हेलो स्टूडेंट्स और वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो स्किल लेवल की तरफ से आपको बहुत बहुत ग्रीटिंग्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ प्रोजेक्ट वीडियो ऑफ अ टू टियर एप्लीकेशन डिप्लॉय अंडर डॉकर। तो आज की वीडियो में हम टू टियर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे फ्रॉम वेरी स्क्रैच टू द डिप्लॉयमेंट। आज इस वीडियो में कवर होने वाला है जहाँ पे हमारे दो कंटेनर्स आज क्रिएट होंगे। एक कंटेनर जो होगा तो आर्किटेक्चर है वो कुछ ऐसा है जहाँ पे एक हमारा जो कंटेनर है एक फ्लास्क एक का कंटेनर होगा दैट इज गोइंग टू बी और फ्रंट एंड कंटेनर। इसमें क्या होगा हमारा जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है फ्रंट एंड एप्लीकेशन यहाँ पे रन करेगा। उसके बाद हमारा एक दूसरा कंटेनर होगा उस कंटेनर में डेटाबेस हमारा रन करेगा बैकएंड रन करेगा। तो बैकएंड हमारा जो यूज होने वाला है वो हमारा है डेटाबेस माई एसक्यूएल। तो हम एक एसक्यूएल यूज करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही में हम यूज करने वाले हैं फ्लास्क कंटेनर। पर दोनों कंटेनर्स आइसोलेटेड होंगे बिकॉज एवरी कंटेनर इज अ आइसोलेटेड इन्वायरमेंट। इस कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है इस MySQL कंटेनर को नहीं पता। सिमिलरली MySQL कंटेनर के अंदर क्या एप्लीकेशन अंदर चल रहा है वो इस फ्लास्क कंटेनर को नहीं पता। तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क होना जरूरी है। ठीक है, तो नेटवर्क हम बिल्ड करेंगे उस नेटवर्क को बोलते हैं डॉकर नेटवर्क। सो एज्यूमिंग कि आप लोग दो दोस्त हो, ठीक है, यू एंड योर योर फ्रेंड, ठीक है, आप रोहित मान लो और आप हो। तो रोहित एंड यू आप क्या करते हो अलग अलग लोकेशन पे रह रहे हो और टोटली आइसोलेटेड हो। तो आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करोगे? यू कम्युनिकेट वाया अ मीडियम नेटवर्क। ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो? जनरली व्हाट्सएप कॉल करते हो, फोन कॉल करते हो, ठीक है, या स्नैपचैट करते हो और इनके थ्रू आप किसी भी कनेक्ट करते हो दूसरे से। सिमिलरली जो हमारा डॉकर नेटवर्क होता है उस डॉकर नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सॉरी, डॉकर कंटेनर्स हैं। उन डॉकर कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए क्या होना चाहिए? एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं डॉकर नेटवर्क। तो आज के प्रोजेक्ट में हमें क्या बनाना है? एक भैया फ्लास्क का कंटेनर बनेगा, दूसरा भैया एक MySQL का हमारा कंटेनर बनेगा, तीसरा भैया हमें इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होगी और उस नेटवर्क को हम बोलते हैं डॉकर नेटवर्क। डॉकर नेटवर्क मल्टीपल टाइप्स के हैं, ठीक है, अगर आप सर्च करो तो मोर देन 6 मिल सकते हैं, ठीक है, 6-7 टाइप्स के आपको डॉकर नेटवर्क मिलेंगे। पर जो मेजर डॉकर नेटवर्क्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास डॉकर नेटवर्क्स में होता है सबसे पहला एक होस्ट नेटवर्क होता है। होस्ट नेटवर्क क्या होता है? एक होस्ट नेटवर्क इज ए नेटवर्क मोड a container does not get its own network. It directly uses the host machine network. It means host network में क्या होता है? जो कंटेनर होता है कंटेनर का खुद का अपना नेटवर्क नहीं होता है, वो एक होस्ट का नेटवर्क यूज करता है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज द होस्ट नेटवर्क। हमारे पास है ब्रिज नेटवर्क। ब्रिज नेटवर्क क्या होता है? एक ब्रिज नेटवर्क एक डॉकर का डिफॉल्ट नेटवर्क है जो अलाउ करता है it lets container on the same host talk to each other. It means अगर same host पे same machine पे same server पे अगर multiple containers हैं उन containers को आपस में communicate करना है तो वो कैसे करते हैं? वो करते हैं via a bridge network। तो bridge network क्या हेल्प करता है? bridge network दो या दो से ज्यादा containers को आपस में communicate करने में हेल्प करता है जो सेम मशीन पे लाई करते हैं। थर्ड हमारे पास यूजर डिफाइंड नेटवर्क। एज द नेम ऑलरेडी सजेस्ट, यूजर डिफाइंड का मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो यूजर खुद से क्रिएट करता है, ऑलरेडी रेडीमेड चीजों को यूज नहीं कर रहा है। और तुम ऑलरेडी जो डॉकर नेटवर्क थ्रू जो नेटवर्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन नेटवर्क टाइप को यूज न करके यूजर अपना नेटवर्क खुद क्रिएट करता है। उस नेटवर्क को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड नेटवर्क। और द फोर्थ इज द नन नेटवर्क। नन का मतलब क्या होता है? नथिंग। इट मीन्स ये नेटवर्क जिस भी कंटेनर के पास में होगा उसके पास कोई नेटवर्क नहीं होगा। ये नेटवर्क जिस कंटेनर के पास में होगा उसके पास कोई नेटवर्क नहीं होगा क्योंकि इट्स अ नन नेटवर्क। तो नन नेटवर्क क्या होता है? इन नन नेटवर्क मोड द कंटेनर हैज नो नेटवर्क एट ऑल। इस नेटवर्क का काम ही है उस कंटेनर को कोई नेटवर्क ही न देना। ये क्या करता है? इसका कोई आईपी एड्रेस नहीं होता है, इट हैज नो इंटरनेट, नो कम्युनिकेशन विद अदर कंटेनर्स, नो कम्युनिकेशन विद होस्ट। तो क्वेश्चन आता है कि भैया जब ये कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर ये नेटवर्क बना ही क्यों है? ये टाइप ही क्यों एग्जिस्ट कर रही है? टाइप इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि ये कुछ नहीं करता। इट मीन्स
इट इज लाइक अ कंटेनर इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड नेटवर्क वर्ल्ड। ऐसा कंटेनर चाहिए उसको टोटली आइसोलेट करना। आप चाहते हो कि टोटली वो अकेला कोई भी उसको कम्युनिकेट न कर सके। आप उसको फुल प्राइवेसी प्रोवाइड करना चाहते हो, फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, उसको नन नेटवर्क प्रोवाइड करते हो। जैसे जेल्स होते हैं, तो जो हाई लेवल के कैदी होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, एक आइलैंड पे उनको भेज दिया जाता है। आइलैंड पे क्यों भेजा जाता है? ताकि उनके पास कोई कम्युनिकेशन ना हो, कोई कॉन्टैक्ट ना कर सके, वो वहां से भाग ना सके। तो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में पर्सन को भेज देते हो। सिमिलरली जब आपको सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए होती है, आप क्या करते हो, आप उसे नन नेटवर्क प्रोवाइड कर देते हो। तो नन नेटवर्क में क्या होता है कि कोई भी उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो कोई कम्युनिकेट नहीं कर सकता, कोई उससे डेटा ले नहीं सकता, कोई भी डेटा उस पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, कोई भी एक्टिविटी उस पर परफॉर्म नहीं की जा सकती थ्रू अ नेटवर्क। तो वो क्या हो जाता है, आपका नन नेटवर्क। इसके अलावा मैक भी लैब भी है, इसके अलावा भी हमारे पास एड्रेस नेटवर्क्स होते हैं। बट ये बेसिकली दो टाइप्स के हमारे मेजर नेटवर्क्स हैं। इन मेजर नेटवर्क्स में होस्ट नेटवर्क, जहाँ पे कंटेनर सर्वर का ही नेटवर्क का यूज करता है, उसका खुद का नेटवर्क नहीं होता है। जैसे आप हो, आप एक फैमिली में रहते हो, आप एक होम में रहते हो, तो जब आपको पैसे खर्च करने होते हैं, आप क्या करते हो, यू यूज द मनी ऑफ योर पेरेंट्स, लाइक मम्मी पापा का या जो भी पैसा है, आप उसको खर्च कर रहे हो। It means you don't earn money, you don't have your own money, you are using someone else money, someone else resources। उसमें क्या है, एग्जाम्पल है आपका होस्ट नेटवर्क, जहाँ पे वो कंप्यूटर के नेटवर्क को यूज कर रहा है, सर्वर के नेटवर्क को यूज कर रहा है। ब्रिज नेटवर्क में तो खुद का अपना कंटेनर का नेटवर्क होता है, और जो भी कंटेनर सेम मशीन पे है वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो ब्रिज नेटवर्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट में हमारा जो नेटवर्क यूज होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अवर ब्रिज नेटवर्क। तो ब्रिज नेटवर्क का क्या काम है, ब्रिज का मतलब होता है दो अलग अलग पीसेस को आपस में जोड़ देना, ब्रिज करना। दो सेपरेट एंटिटी को, दो अलग प्लेसेस को, दो अलग जगह को, दो अलग पर्सन्स को आपस में जोड़ना। सिमिलर टाइप काइंड ऑफ कंटेक्स्ट आप यहाँ से समझ सकते हो। ब्रिज नेटवर्क दो आपस में कंटेनर्स को जोड़ने का काम करता है। सिमिलरली आप मल्टीपल कंटेनर्स को भी जोड़ सकते हो, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली टू कंटेनर्स। आज का हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, इस प्रोजेक्ट में आप नोटिस करोगे कि हमारे पास दो कंटेनर्स हैं। तो जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में क्या करेगा, यूजर अपना कुछ इनपुट यहाँ पर डालेगा, ठीक है। तो यूजर यहाँ पे इनपुट जब डालता है, तो उस इनपुट को सेव करना है माई एसक्यूएल के कंटेनर में। तो माई एसक्यूएल क्या है, आपका डेटाबेस है। तो डेटाबेस में वो इनपुट जाकर सेव हो जाएगा। सिमिलरली जो भी इनपुट आपका सेव होगा यूजर के थ्रू, वो इनपुट फ्रंट एंड में दिखना भी चाहिए। तो दिखेगा कैसे, जब वो इनपुट यहाँ पे सेव रहेगा। अगर आपने विंडो रिफ्रेश की, जो भी आपने डेटा सेव किया है वो डेटा आपको वहां पर दिखना भी चाहिए फ्रंट एंड। अगर मैंने डाला हेलो उज्जवल, तो हेलो उज्जवल क्या होगा, यहाँ पे माई एसक्यूएल में सेव हो जाएगा और यही मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले होगा। माई नेम इज स्किल नेबुला मैंने डाल दिया, तो स्किल नेबुला यहाँ पे, माई नेम इज स्किल नेबुला यहाँ पे टेक्स्ट सेव होगा, और वो टेक्स्ट यहाँ पे शो भी होगा इन द फ्रंट एंड। अगर मैंने विंडो रिफ्रेश की, फ्लास्क ऐप का रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, दोबारा से मैंने फ्लास्क ऐप को दोबारा स्टार्ट किया, तो क्या होगा, इस बैकएंड से जो डेटा होगा वो मेरे डेटा यहाँ पे शो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माई में वो सेव रहना चाहिए। तो ये बेसिकली छोटा सा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे एक फ्रंट एंड कंटेनर होगा, एक बैक एंड कंटेनर होगा। और चूंकि हमारे दो कंटेनर इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं टू टीयर। तो सिमिलरली हम थ्री टीयर भी प्रोजेक्ट करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जहाँ पे हम तीन कंटेनर्स को आपस में जोड़ के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हमारे तीन कंटेनर्स एक साथ वर्क कर रहे होंगे। अभी हमारे पास सिर्फ दो कंटेनर्स होंगे, इसलिए ये टू टीयर प्रोजेक्ट है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको वहां से क्लोन कर लेना है। पर मैं आपको उसमें थोड़े से डॉकर फाइल्स भी बताऊंगा, थोड़े से डॉकर नेटवर्क का भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा। तो मैं अपने आता हूँ EC2 के इस पेज पे, और EC2 के इस पेज पे मैं लॉन्च कर लेता हूँ अपना डे 3 का जो सर्वर है, उसे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया। ओके, सक्सेसफुली इनिशिएटेड स्टार्टिंग ऑफ द इंस्टेंस साइजेस प्रोवाइड कर दिया। तो स्टार्ट हो चुका है, इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। और अगर ये रिफ्रेश करने के बाद रन स्टेटस में आ गया, तो आप जल्दी से इसे कनेक्ट कर लो। चलो कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये कनेक्शन हो रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो मेरे गिटहब पे है। तो आपको गिटहब पे जाना है। गिटहब पे जाने के बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 UJJWAL,
तो आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। आप पे भाई जो सर्च बार है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 UGJWAL तो सर्च कर लेना है। उसके बाद आप मेरे प्रोफाइल पे आने के बाद जाना है आपको रेपोजिटरीज के अंदर। तो रेपोजिटरीज के अंदर मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, उस प्रोजेक्ट में जाना है और आपको सेलेक्ट करना है डॉकर 2 tier फ्लास्क ऐप। इस डॉकर 2 tier फ्लास्क ऐप पे क्लिक करना है। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई बात नहीं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट हमारी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। इस डायरेक्टरी को आपको कर लेना है क्लोन। इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे और अपनी EC2 में इसको क्लोन करना है। मेक श्योर कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में इस सर्वर पे डॉकर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। तो आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हो जहाँ पे आपको डॉकर इमेजेस डॉकर कंटेनर्स के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, ठीक है। तभी आप इस वीडियो पे कंटिन्यू रहना। अगर आपने सब कुछ कर लिया, सेटअप रेडी है, आपको बेसिक नॉलेज है डॉकर के बारे में, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो और इस प्रोजेक्ट को एंजॉय करो, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट को करते हैं क्लोन। गिट क्लोन एंड लेट्स टेस्ट द रेपो एंटर। तो मैंने क्या किया, इस रेपोजिटरी को क्लोन कर लिया। इसके अंदर है क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं एलएस करता हूँ, ठीक है, ये मेरा फ्लास्क वेब एपी है, ठीक है। ओके, सॉरी, दिस इज माय 2 tier फ्लास्क ऐप। CD डॉकर 2 tier फ्लास्क ऐप एलएस करता हूँ और इसके अंदर ये सारे फाइल्स आ चुके हैं। ये वही फाइल्स है जो मेरा यहाँ पे है। तो आपको मैं यहाँ पे कोई आइडिया देता हूँ इसके अंदर है क्या चीज है। इसके अगर आप अंदर नोटिस करो तो एक मेरे पास डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल से क्या होगी, डॉकर इमेज बिल्ड होगी, तो हमारे पास डॉकर फाइल होनी चाहिए। डॉकर फाइल है, ये मल्टी स्टेज डॉकर फाइल है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ये जेनकिन के लिए फाइल है, आप इसको भी इग्नोर कर सकते हो। मेक फाइल आप इसको भी इग्नोर करते हो, तो ये आज के प्रोजेक्ट के लिए तीनों अभी यूजफुल नहीं है, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। आपके काम का है एक app.py। app.py पे क्लिक करो। app.py पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये ऐसा कुछ कोड दिखेगा, ठीक है। कोड में कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लास्क यूज हो रहा है। आपको आइडिया लग गया होगा कि मुझे फ्लास्क यूज करना है टू डिप्लॉय दिस प्रोजेक्ट। और क्या यूज हो रहा है, MySQL DB यूज हो रहा है, ठीक है। तो MySQL एक डेटाबेस होने वाला है। इस डेटाबेस के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की गई हैं, ठीक है। इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की गई है। वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और हमारे पास क्या समझ में आ रहा है, ये ये समझ में आ रहा है, सबमिट, ठीक है। तो हम जो भी मैसेज करेंगे, ठीक है, मैसेज यहाँ पे इनपुट करेंगे और वो जाकर सबमिट हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन हमारा 4-5 थाउजेंड चल रहा है, ठीक है। तो बस हल्का हल्का आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको एक ओवरव्यू मिलना चाहिए कि प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो प्रोजेक्ट में फ्लास्क यूज होने वाला है, MySQL DB यूज होने वाला है। ये प्रोजेक्ट पोर्ट नंबर 5000 पे चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाओ और हमारे पास क्या फाइल्स हैं, हमारे पास requirement.txt। इसके अंदर आपको 4 चीजें दिखेंगी। इन चारों टूल्स को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये requirement.txt के अंदर लिखे गए हैं और इनके सामने इनका वर्जन भी मेंशन किया गया है, ठीक। तो वर्जन इज आल्सो मेंशन, रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ गई, हमें आइडिया लग गया थोड़ा सा। और एक टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट के अंदर index.html, तो जो हमारा फ्रंट एंड का पेज है, तो फ्रंट एंड का पेज हमारे यहाँ पे रखा हुआ है index.html में, ठीक है। ये बेसिकली HTML का एक कोड है, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, और केटस में नहीं जाना, ये आपके काम की अभी चीज नहीं है, ठीक है। ये डॉकर के लिए अभी यूजफुल नहीं है। EKS मैनिफेस्ट ये भी यूजफुल नहीं है, तो आपको सिर्फ टेम्पलेट पे भी ध्यान देना, जहाँ पे आपको फ्रंट एंड का एप्लीकेशन का जो पेज है वो रखा गया कोड है। आपका डॉकर फाइल पे ध्यान देना होना चाहिए। app.py ये आपकी यूजफुल है। requirement.txt ये यूजफुल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक message.sql है, तो यहाँ पे बेसिकली छोटा सा ये लिखा गया है कि टेबल को क्रिएट करने का, ठीक है। तो ज्यादा कुछ कोड नहीं है। तो एज ए डेवऑप्स इंजीनियर क्या भैया मुझे कोड लिखने आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा हाँ भी और ना भी। तो आपको प्रोग्रामिंग उतनी नहीं आनी चाहिए, बट आपको जो डेवऑप्स रिलेटेड कोडिंग है, जैसे कि सेल स्क्रिप्टिंग हो गया, जैसे आपके पाइथन हो गया, जैसे आपका डॉकर फाइल लिखना हुआ, डॉकर कंपोज वाली फाइल लिखना हुआ, ठीक है, YML फाइल्स होती हैं, तो ये सब फाइल्स लिखने आपको आना चाहिए। आपको HTML, जावा, CSS स्क्रिप्ट ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है कि आप डॉकर फाइल कैसे लिखोगे। तो चलो हम डॉकर फाइल पहले लिखना सीखते हैं इसी वीडियो में, साथ ही साथ प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डॉकर फाइल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। मैं क्या करूंगा, इसको पहले रिमूव कर दूंगा ताकि मैं आपके लिए स्क्रैच से
डॉकर फाइल लिखूं और आपको एक्सप्लेन करता रहूं। तो मैंने डॉकर फाइल को, ओके मैंने सीडी कर दिया गलती से, मुझे सीडी नहीं करना है, मुझे रिमूव करना है। तो आरएम और रिमूव, रिमूव करके आरएम स्पेस डॉकर फाइल। ओके तो आई गेस कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। टर्मिनल हमारा डेड हो चुका था, तो हमने अपने रिफ्रेश को क्लिक किया और हमारा जो विंडो है दोबारा से कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है विद EC2 सर्वर। EC2 सर्वर के साथ हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है और हम वापस आ जाते हैं अपने डॉकर 2ts फ्लास्क ऐप के अंदर और यहाँ पे हम एलएस करते हैं। हमारे पास डॉकर फाइल है, डॉकर फाइल को पहले रिमूव कर देते हैं ताकि हम स्क्रैच से डॉकर फाइल लिख सकें। एंटर। तो अभी हमारी डॉकर फाइल रिमूव हो चुकी है, देखो कि हमारे पास डॉकर फाइल नहीं है। ठीक है, डॉकर फाइल हमने रिमूव कर दिया और एक शुरू से स्क्रैच से लिखते हैं, तो नैनो DOCKERFILE डॉकर फाइल। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि डॉकर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे टेक्स्ट फाइल का TXT होता है, एक्सेल फाइल का भी होता है और CSV भी होता है, PDF का भी होता है। ठीक है, एवरी फाइल हैज सम एक्सटेंशंस, बट ऐसे भी कुछ फाइल्स होते हैं जिनका एक्सटेंशन लेस होती है, दे डोंट हैव एनी एक्सटेंशन। तो एक एग्जांपल है डॉकर फाइल। तो डॉकर फाइल का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, एक सिंपल फाइल होती है। ठीक है, तो आप नैनो डॉकर फाइल करके डॉकर फाइल बना सकते हो। नाम हमेशा क्या है, डॉकर फाइल ही इसका नेम देना है। कि समटाइम्स आप कैपिटल यूज करते हो, समटाइम्स स्मॉल यूज करते हो, बट जो मैंने देखा है दोनों यूज करो, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं आती है जहां तक मैंने एक्सपीरियंस किया है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग जो है बाय डिफॉल्ट टी को कैपिटल करते हैं, बट स्मॉल करने पे भी आपका कोई इशू नहीं आता है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो चलो डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं। डॉकर फाइल्स में कुछ बेसिक कमांड्स होते हैं जो स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लिखते हैं। उस स्ट्रक्चर को आपको बताता हूँ ताकि आप कोई भी डॉकर फाइल इजीली लिख सकते हो। ठीक, और किसी भी डॉकर फाइल को देख के आप समझ सकते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसका इमेज कैसे बिल्ड होने वाला है। आप सिर्फ डॉकर फाइल को देख के ही पूरा समझ सकते हो। डॉकर फाइल का सिंटेक्स पहले समझते हैं। जैसे HTML हम कोड लिखते हैं तो HTML का एक सिंटेक्स होता है कि HTML से स्टार्ट होगा, HTML से क्लोज होगा, तो उसके अंदर बॉडी, टाइटल, हेडिंग, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कमांड्स होते हैं, कमांड्स को बेसिकली आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्टार्टिंग जो करते हो वो कैपिटल से करते हो। जैसे फ्रॉम, तो एक फ्रॉम लिख लो। ठीक है, आपको फ्रॉम लिखना है, आपको कॉपी लिखना है। कॉपी से पहले आपको वर्क DIR, वर्क डायरेक्टरी बनानी होती है। ठीक है, फ्रॉम, वर्क डायरेक्टरी, कॉपी, और क्या होता है, रन होता है, और होता है CMD। ये बेसिकली कमांड्स मोस्ट ऑफ द फाइल्स में, मैं बोलूंगा 80% 90% फाइल में ये सीक्वेंस फॉलो होता है। इसके बीच में एडिशनल फाइल्स हो सकती हैं, इसके बाद में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, पर ये जो कमांड्स हैं, ये बेसिकली कमांड्स आपके कैसे हैं, ऐसा बोल सकते हो जो मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज होने वाले हैं। तो जब भी आपको कभी लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा कुछ पहले लिख लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसेस दे रहा हूँ, एक एक लाइन एंटर कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। फ्रॉम में क्या करते हो, फ्रॉम में लिखते हो बेस इमेज क्या होने वाली है, जो एप्लीकेशन होगा, एप्लीकेशन को रन करने के लिए किस इमेज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो हमारा एप्लीकेशन क्या है, क्लास एप्लीकेशन है, क्लास बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है 2 tier फ्लास्क ऐप। तो फ्लास्क ऐप को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्लास्क ऐप किससे चल रहा है, इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। फ्लास्क ऐप को चलाने के लिए जो इन्वायरमेंट है वो है पाइथन का इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथन को इंस्टॉल्ड करना पड़ेगा। पाइथन कैसे होगा, तो हम लिखेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। क्या चाहिए हमें, एक पाइथन की इमेज चाहिए। ठीक है, और चलो थोड़ा और जूम करते हैं, मे बी आई होप स्क्रीन विजिबल है, चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन सही है। क्या चाहिए हमें, एक पाइथन चाहिए। पाइथन का कौन सा वर्जन चाहिए, अगर हम कोई वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो ये क्या होता है, पाइथन की डिफॉल्ट इमेज को डाउनलोड करता है। डिफॉल्ट इमेज यानी कि जो लेटेस्ट इमेज होती है उसको वो डिफॉल्ट कंसिडर करके डाउनलोड करता है। तो हमें क्या चाहिए, कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए। वर्जन बता सकते हो, कैसे बताते हो, कॉलन लगा के। तो क्या वर्जन चाहिए, हमारे पास वर्जन कौन सा है जो हमने यूज किया होगा, हम वही यूज कर लेंगे। ये बेसिकली पता है कैसे लगा आपको कौन सा वर्जन यूज करना है, वो आप जो प्रोग्रामर होगा जो कोड लिखता है। ठीक है, तो एक प्रोग्रामर होता है जो कोड लिखता है, डेवलपर कोड लिखता है, उस
कोड को जो एग्जीक्यूट कराना, सर्वर पे रन कराना, इसका क्या काम है? डेवलपर का काम है, सॉरी डेवऑप्स इंजीनियर का काम है। तो डेवऑप्स इंजीनियर सर्वर ज्यादा काम करता है और जो प्रोग्रामर होता है वो कोड पे ज्यादा काम करता है। तो आप बेसिकली प्रोग्रामर से पूछते हो कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया है, तो वो या तो आपको रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी में चीजें मिल जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ फ्लास्क का है, तो यहाँ पे फ्लास्क पाइथन का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो जो प्रोग्रामर होगा, जो कोडर होगा, उससे आप पूछ सकते हो कि क्या यूज करना है। तो चलो हम डॉकर फाइल में देख लेते हैं हमारे पास कौन सा यूज हुआ है। पाइथन 3.9 यूज हुआ है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन 3.9 का इमेज यहाँ पे रख लेंगे। पहली इमेज, सॉरी पहली लाइन आई होप समझ में आ गई। ये क्या होता है, पाइथन 3.9 इंस्टॉल्ड कर लेगा, ठीक है, डॉकर हब से ये पुल कर लेगा, ये पुल करने के लिए कमांड है। पर अगर आपने ऐसा कुछ लिख दिया स्लिप, स्लिप का मतलब होता है एक लाइट वेटेड इमेज, एक ऐसा पाइथन इमेज जो लाइट वेटेड हो, जो सिर्फ कोर फंक्शनैलिटीज को कंसिडर करता हो, उसको सिर्फ डाउनलोड करना तो आप स्लिम यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपको जावा डाउनलोड करना है तो आप जावा एल्पाइन यूज करते हो। एल्पाइन का मतलब होता है जावा का लाइट वेटेड इमेज, ठीक है, छोटा सा इमेज, तो कम साइज का हो। तो ये बेसिकली आप सर्विसेज को बताते हो। उसके बाद क्या होता है, वर्क डीआईआर। वर्क डीआईआर का मतलब है कि आप जो भी बाद में आप काम करने वाले हो, एक फोल्डर बना लेते हो सेफ्टी के लिए। जैसे आपके पास नया कंप्यूटर आता है, तो नया कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर नहीं है, सिमिलरली जब ये इमेज बनेगी और कंटेनर एप्लीकेशन रन होगा, तो क्या होगा, होम डायरेक्टरी के अंदर ही सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसको अवॉइड करने क्या बोलते हो, आप एक फोल्डर बना लेते हो। जैसे न्यू पीसी आता है तो आपको डॉक्यूमेंट रखता है, डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर बना के उसके अंदर फाइल्स रख रहे हो। इमेजेस स्टोर करनी है तो आपने फोटो या इमेजेस नाम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर सारी चीजें रहती है। कोई कोड होता है, प्रोग्रामिंग होता है, तो उसके लिए आप अलग फ़ोल्डर बना लेते हो। सिमिलरली आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, कोई क्विज़ेज़ हैं, उसके लिए अलग फ़ोल्डर बना रहे हो, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग बना रहे हो, तो एक्स, वाई, ज़ेड अलग-अलग चीज़ों को सेपरेट करने के लिए आप अलग फ़ोल्डर बनाते हो। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी क्रिएट नहीं करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रख दोगे, इसका मतलब है कि जहाँ पे मैं करेंट लोकेशन पे हूँ, इट मीन्स जो मेरी रूट डायरेक्टरी है, उस रूट डायरेक्टरी के अंदर ही सारी चीज़ें करनी है तुमको। और अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया, स्लैश करके यहाँ पे नेम कर दिया, लेट्स सपोज़ प्रोजेक्ट, तो ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट नेम का फोल्डर बना देगा, एक डायरेक्टरी बन जाएगी, वर्क, उसको हम बोलते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। उसका कोड है वर्क डीआईआर कमांड। वर्क डीआईआर से एक वर्किंग डायरेक्टरी बनती है जिसका नाम हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो स्लैश प्रोजेक्ट नाम का वर्क डायरेक्टरी। अब इसके बाद हम जो भी कमांड्स लिखते हैं, जैसे कॉपी करना हुआ, रन करना हुआ, या कुछ भी एग्जीक्यूट करना हुआ, इंस्टॉलेशन की कमांड है, वो सारे कमांड्स कहाँ एग्जीक्यूट हो गए, इसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी आप ये वर्क डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हो और उसके नीचे जो भी कमांड्स होते हैं, सारे कमांड्स अब इस वर्क डायरेक्टरी के अंदर जो आपने क्रिएट किया, जो फोल्डर आपने क्रिएट किया, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के अंदर सारे कमांड्स रन हो गए, चाहे इंस्टॉलेशन हो, लाइब्रेरी हो, अपडेशन हो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमने एक प्रोजेक्ट नेम की डायरेक्टरी बना ली, ठीक है, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, एक वर्किंग डायरेक्टरी बना ली, यहाँ पे स्लैश है, ठीक है। उसके बाद है रन है, ठीक है। रन का मतलब होता है कि जब ये इमेज बनेगा तो क्या क्या कमांड्स को रन करना है। ये क्या है, एपीटी गिट अपडेट, तो बेसिकली अपडेट करना है। ये आपको पता है, ये अपग्रेड करने का कमांड, अपडेट एंड अपग्रेड, ठीक है, ये दो कमांड्स हैं। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो चलो मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैंने यहाँ पे किया रन, तो जनरली एक सीक्वेंस ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेट फॉलो होता है, बट दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट। यहाँ पे बेसिकली रन कमांड भी है, ठीक है। तो रन में क्या है, रन, रन में क्या है, रन में आपको अपडेट करना है। आपने किया sudo apt अपडेट, ठीक है, sudo apt अपडेट। तो जब ये इमेज बनेगा तो ये कमांड चल जाए, तो आपने कर दिया। आपको ऐसे मल्टीपल्स कमांड्स डालना है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एम्परसेंड एम्परसेंड लगा के और कमांड डाल सकते हो, जैसे कि आप ये भी तरीका यूज कर सकते हो, एम्परसेंड, इट मीन्स ये कमांड चलने के बाद sudo apt अपडेट होने के बाद sudo apt अपग्रेड, ठीक है, ऐसा कमांड डाल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि विजिबिलिटी बेटर हो तो आप क्या करते हो, ये स्लैश यूज करते हो, बैकवर्ड स्लैश। बैकवर्ड स्लैश का मतलब है न्यू लाइन में दूसरी कमांड हो गई, तो ये एक कमांड है, फिर न्यू लाइन, फिर ये कमांड हुआ, फिर ये न्यू लाइन के लिए है, ठीक है। फिर ये जो कमांड है वो चलेगा, फिर न्यू लाइन, फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो sudo apt अपडेट या sudo apt get अपडेट, दोनों ही सेम है, दोनों ही वैलिड है। एक बेसिकली पुराना वाला टाइप है, ठीक है, तो पहले हम लोग apt get यूज करते थे, अभी हम apt यूज कर लेते हैं। गेट का मतलब होता है इंटरनेट से कोई चीज को फेच करके लाना। तो अगर आपको सिस्टम अपडेट करना है तो इंटरनेट से समथिंग फेच करना होगा, तो उस केस में आप गेट यूज करते हो। अभी ये दोनों ही वैलिड है, sudo apt अपडेट, हम क्या करेंगे, एक बैकवर्ड स्लैश कर देंगे, एंटर।
टैब प्रेस करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, या फिर चलो अगर मैं नहीं करूँगा फिर भी इसका कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है? अगर मैं स्पेस ना छोड़ूँ फिर भी इश्यू ना होगा, बट मैं यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि थोड़ी विजिबिलिटी अच्छी हो जाए, ठीक है? ताकि मुझे पता चले अब जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ इस रन ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ठीक है? मैंने क्या किया sudo apt अपग्रेड, ठीक है? मैंने अपग्रेड कर लिया। यहाँ पे हाइफन वाई भी देना है, अदरवाइज ये यस नो टाइप में ही जाके फंस हो जाएगा और हमारा वेट करता रह जाएगा, ठीक है? और क्या करना है, हमें चाहिए माइस्क्यूएल यूज करने वाले हैं प्रोजेक्ट में। तो माइस्क्यूएल को यूज करने के लिए हमें एक माइस्क्यूएल क्लाइंट की आवश्यकता पड़ती है। माइस्क्यूएल क्लाइंट क्या करता है, माइस्क्यूएल से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। एक क्लाइंट चाहिए होता है, उस क्लाइंट की कैसे इंस्टॉलेशन होता है, वो होता है ओके, यहाँ पे देखो एम्परसेंड एम्परसेंड लगा, ठीक है? एम्परसेंड हम लगा देंगे। एम्परसेंड का मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना। इट मीन्स ये पहला कमांड एंड ये कमांड एंड ये कमांड एंड ये कमांड। इट मीन्स एक एक करके सारे कमांड चलाते जाओ इन सीक्वेंस, ठीक है? ये क्या है, apt get इंस्टॉल, क्या क्या इंस्टॉल करना, जीसीसी। जीसीसी इज ए कंपाइलर, ठीक है? तो जीसीसी एक कंपाइलर है, ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। और क्या है, डिफॉल्ट लिव माई एसक्यूएल क्लाइंट हाइफन डेव, तो माई एसक्यूएल क्लाइंट रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन होगा। और एक पीकेजी config, इसे भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो तीन चीजें हमें इंस्टॉल करनी है। चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मैंने पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी किया था, कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं होता है। 10% मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होता है, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट कर दिया। और इन कमांड से पहले भी मैं यहाँ पे एम्परसेंड लगा दूंगा। एम्परसेंड का मतलब होता है कॉन्केटिनेट करना, ठीक है? दो कमांड्स को आपस में जोड़ना। मैंने यहाँ पर भी एम्परसेंड लगा दिया। अब हमारे पास चौथा है। चौथा ये है कि बेसिकली जब ये चीजें इंस्टॉल होती है तो कुछ कैश भी इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? कुछ कैश मेमोरी में भी हमारे आ जाता है, ठीक है? कुछ कैश डेटा भी होता है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हम क्या करते हैं, उन जो रिक्वायर्ड नहीं है कुछ कैश डेटा से, उन कैश डेटा को क्या करते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो कैश डेटा बेसिकली इस लोकेशन पे होता है, स्लैश वेट स्लैश लिव, इसके बाद एपीटी, उसके बाद लिस्ट। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। इट मीन्स इस लोकेशन के अंदर जो भी चीज है एवरीथिंग, उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो फोर्सफुली एंड रिकर्सिवली। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा नहीं कि इसके बिना आप चला नहीं सकते इस प्रोग्राम को, ठीक है? पर इजी क्या होता है, जब आप ऐसी चीजों को रिमूव कर देते हो तो आपकी जो इमेज होती है वो लाइट इमेज बनती है। तो ऐसी चीजें जिसकी रिक्वायर्ड नहीं है फाइनल इमेज में, वैसे चीजों का आप क्या करते हो, रिमूव करते हो। जब रिमूव करते हो तो इमेज की जो साइज होती है वो इमेज की साइज रिड्यूस हो जाती है। जैसे मैंने कि यहाँ पर स्लिम यूज कर लिया, इसकी साइज रिड्यूस हो जाएगी इसकी वजह से, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे चीजों को रिमूव कर दिया, जो कैश चीजें हैं उनको मैंने रिमूव कर दिया। इससे हुआ क्या, जो भी फालतू की चीजें हैं जो अभी मुझे रिक्वायर्ड नहीं है वो सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। तो बेसिकली जब आपका जो विंडोज होता है जो स्लो हो जाता है या ब्राउजर स्लो हो जाता है, आप क्या करते हो, जाकर कैश को डिलीट करते हो, ठीक है? कैश डेटा किस डिलीट करते हो ताकि आपका थोड़ी ब्राउजिंग की स्पीड फास्ट हो जाए, ठीक है? तो वही चीज मैंने यहाँ पे इस कमांड के थ्रू की है। ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कैसे आप अपनी इमेज को बेटर बना सकते हो, क्लीन बना सकते हो, लाइट वेटेड बना सकते हो। ये हमारी चीजें इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं। इंस्टॉल होने के बाद क्या चीजें हैं, कॉपी करना है। क्या क्या कॉपी करना है, चलो आपको दिखाता हूँ, ठीक है? कॉपी क्या करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। इट मीन जो हमारा जो कोड में रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी है उसको कंटेनर के अंदर कॉपी कर लो। तो हमने क्या किया, REQUIREMENTS रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। कहाँ पे कॉपी करना है, जिसमें लोकेशन पे उसी लोकेशन पे। मेरी लोकेशन क्या होगी कंटेनर के अंदर, मेरी लोकेशन होगी स्लैश प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पे डॉट लिखा हो इसका मतलब ये नहीं होता आप होम डायरेक्टरी के अंदर हो। अब इसके बाद आप जो भी कमांड लिख रहे हो ना, इसके बाद वर्क डायरेक्टरी के बाद आप जो भी कमांड लिख रहे हो वो कमांड सारे कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस प्रोजेक्ट नेम के डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूँ, इस एक लाइन को मैं ब्रेक करता हूँ, तो मैं ब्रेक करके बताता हूँ। ये कमांड बेसिकली दो लिनक्स कमांड से मिलकर बना है। आपके पास ये कमांड था, ठीक है, वर्क dir प्रोजेक्ट। तो इसका उबंटू में मतलब होता है, या लिनक्स सिस्टम में इसका मतलब होता है mkdir प्रोजेक्ट। इट मीन्स एक प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है, एक डायरेक्टरी बनाओ और साथ ही में उसमें सीडी भी हो जाओ, सीडी प्रोजेक्ट।
ठीक है। तो ये बेसिकली दो कमांड्स को मिला के आपका वर्क डायरेक्टरी बनता है। तो ये बेसिकली डायरेक्टरी भी बनाता है और उस डायरेक्टरी के अंदर सीडी भी हो जाता है। तो अभी आप जो जो चीजें कॉपी कर रहे हो, कहाँ गया हमारा कोड, यहाँ पे जो भी आप कॉपी कर रहे हो, तो बेसिकली आप ऑलरेडी सीडी हो चुके हो प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट को कॉपी कर लो। ठीक है, ये कमांड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है, माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करना है। हमने क्या इंस्टॉल किया था, क्लाइंट इंस्टॉल किया था। अभी क्या इंस्टॉल करना है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि भैया हमारे प्रोजेक्ट में एक बैकएंड भी होने वाला है। वो बैकएंड क्या होगा, वो हमारा बैकएंड है माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल के कंटेनर बनाने के लिए माई एसक्यूएल चाहिए, और फ्लास्क के लिए बनाने के लिए हमारे पास पाइथन चाहिए। तो हमने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, फ्लास्क बचा था, सॉरी माई एसक्यूएल बचा था। तो अभी हम माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करेंगे। तो चलो कोड लिखते हैं। ठीक है, कोड हमारा क्या होने वाला, कोड होगा हमारा रन। क्या होगा, यहाँ पे मैं कॉपी कर ले रहा हूँ कोड को, pip इंस्टॉल माई एसक्यूएल। अच्छा, pip का मतलब क्या होता है, pip का मतलब होता है इसलिए जैसे हमारे पास उबंटू में होता है एपीटी। एपीटी क्या है, एपीटी इज पैकेज मैनेजर। ये पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो एप्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, बेस्ड इमेजेस है, उसको डाउनलोड करने का काम करता है। सिमिलर जब हम पाइथन यूज करते हैं, तो पाइथन में हमारे पास पिप आता है। तो अगर आप सर्च करो पिप का फुल फॉर्म, पी आई पी फुल फॉर्म, तो जनरली ये आपको इंस्टॉल करने में हेल्प करता है। कमांड लाइन टूल, ओके, यू कैन सी इंस्टॉल एंड मैनेज पाइथन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो अगर पाइथन की कोई चीज इंस्टॉल करनी होती है, पाइथन का कमांड है, तो पिप यूज करते हो। ठीक है, और पिप का कुछ फुल फॉर्म भी होता है कि, ठीक है, ऐसा कुछ है जैसे पाइथन पैकेज इंडेक्स, ऐसा कुछ समथिंग है। तो चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आना चाहिए कि जब भी आप पाइथन की लाइब्रेरी से पाइथन में कुछ फाइल्स इंस्टॉल करना चाहते हो, आप यूज करते हो, जैसे कि आप एपीटी यूज कर रहे हो अब तक उबंटू में। तो ये माइस्क्वेल यूज हो गया। माइस्क्वेल के बाद क्या हो गया, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी के अंदर जो भी चीजें उनको इंस्टॉल कर लो। या तो आप चारों, रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी के अंदर जो चार चीजें थी, जो फ्लास्क था, उसके अलावा भी चार चीजें थी, ठीक है, उन चारों चीजों को एक एक करके आप नेम दे सकते हो। अदरवाइज आप फाइल के अंदर रखते हो और उस फाइल को बता देते हो कि उस फाइल के अंदर जो भी चीजें इंस्टॉल कर लो। तो ये कमांड बेसिकली वही कर रहा है। लेट्स कॉपी दिस कमांड एंड पेस्ट इट हियर। हम क्या करते हैं, दूसरा रन कमांड लिखते हैं, रन इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल करना है, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी के अंदर जो भी चीजें हैं, हाइफन आर मींस रिकर्सिव, इट मींस वन बाय वन। रिकर्सिव का मतलब होता है एक लूप में चलना वन बाय वन, जब तक उसके अंदर का कंटेंट सारा खत्म ना हो जाए, जब तक सारी चीजें पूरी ना हो जाए, तब तक इंस्टॉलेशन करते रहना। अगर इसके अंदर पांच फाइल्स हैं, सॉरी पांच रिक्वायरमेंट्स लिखी है, तो पांचों रिक्वायरमेंट्स को वन बाय वन इंस्टॉल करेगा। 10 रिक्वायरमेंट्स हैं, इट विल इंस्टॉल द 10 रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन। ये क्या है, हाइफन हाइफन नो कैश dir। इसका मतलब होता है कि इसके इंस्टॉलेशन में जो भी कैश बनता है, ठीक है, तो वो कैश जो होगा वो बेसिकली स्टोरेज कंज्यूम करेगा। हम चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद जो भी कैश हो, कैश हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। उस केस में क्या करते हो, हाइफन हाइफन नो कैश। ठीक है, तो ये आप यूज करते हो ताकि आपकी इमेज और ज्यादा क्लीन बने, लाइट वेटेड बने। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे आपने एक कमांड यूज किया स्लिप, ताकि पाइथन की इमेज छोटी वाली डाउनलोड हो। यहाँ पे जो भी रिक्वायरमेंट नहीं थे, उन रिक्वायरमेंट नहीं की चीजों को आप क्या कर दिए, यहाँ से रिमूव कर दिए। आपने थर्ड यहाँ पे भी कर दिया। आप ये क्या समझ रहे हो, कि आप सिर्फ डॉकर फाइल नहीं समझ रहे हो, आप डॉकर फाइल के साथ साथ डॉकर ऑप्टिमाइजेशन भी समझ रहे हो इस वीडियो में। गॉट इट। ठीक है, हमारा एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है, रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट इंस्टॉल हो चुका है। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, रन कमांड और सीएमडी कमांड में डिफरेंस क्या है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है हर बार। मोस्ट ऑफ द टाइम रन कमांड सीएमडी डिफरेंस होता है। तो रन कमांड क्या होता है, रन कमांड तब चलता है जब आपका ये डॉकर इमेज बनता है। सीएमडी कमांड तब चलता है जब आपका डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर बनता है। जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, तब ये कमांड लाइन चलती है। जब आप इमेजेस बनाते हो, तब आपकी रन वाली चलती है। ठीक है, तो रन वाले कमांड्स क्रिएशन का टाइम चलते हैं, जब इमेज क्रिएट होती है। और सीएमडी कमांड जब आपका कंटेनर रन होता है तब चलता है। ठीक है, तो कमांड में आपको क्या डालना है, एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट होगा, आप यहाँ पे बताओगे पाइथन, पाइथन, और कोड में क्या था, मेन डॉट पी वाई था। ओके, एफ डॉट पी वाई। ठीक है,
पाइथन app.py, तो हमने यहाँ पे किया पाइथन app.py। ये app.py क्या है? app.py आपको मैं दिखाता हूँ क्या है। इसमें जाओ, आपका ये app.py है। app.py ये सबसे पहला पाइथन स्क्रिप्ट है, जो फाइल है, जो बेसिकली रन करेगा जब आपका डॉकर कंटेनर बनेगा। ठीक है, जब एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा तो कोई तो ऐसी फाइल होनी चाहिए जो सबसे पहले रन करनी चाहिए। जैसे अगर कोई वेबसाइट होती है तो वेबसाइट सबसे पहले क्या सर्व करती है? index.html, होम पेज ही तो सबसे पहले सर्व होता है। ओके, उसी तरह जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे? एप्लीकेशन को स्टार्ट करोगे app.py। और अब इस app.py के थ्रू आप अलग अलग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, रिडैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बट आपका जो इनिशियल होगा, जहाँ से एप स्टार्ट होगा, ठीक है, इनिशियलाइज होगा, दैट इज योर app.py। तो वही आपने लास्ट में लिखा है डॉकर फाइल के अंदर, app.py को कर दो ताकि रन हो जाए एप्लीकेशन। उससे पहले एक हमारे पास एक कॉपी कमांड और है। कॉपी कमांड में बेसिकली सोर्स कोड भी हमको कॉपी करना है, तो हमने सोर्स कोड कॉपी नहीं किया है। तो सोर्स कोड हम यहाँ पे चलो कॉपी कर लेते हैं। तो हमने कॉपी करके ऐसा कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये है कि जो भी होम है, ओके, जो भी होम है, करंट लोकेशन है, तो ये सारा कोड है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस पे जाओ। डॉट का मतलब ये, अगर आपको कोई फोल्डर कॉपी करना होता है, जैसे मुझे सिर्फ ये चाहिए, तो मैं क्या करता? /ks करता। इट मीन इस फोल्डर को कॉपी करके कंटेनर में बेसिकली मुझे डालना है, ठीक है, बिल्ड करना है, इमेज बिल्ड करनी है, इस इमेज की रिक्वायरमेंट है, सॉरी, इस फोल्डर की रिक्वायरमेंट है, तो इसका मैं लोकेशन डालता है। मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा जो कोड है, सारा का सारा कोड मेरे इमेज के अंदर चला जाए, तो मैं क्या करूंगा? डॉट लगा दूंगा। डॉट मतलब जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन का सारा कंटेंट कॉपी कर दो। कहाँ पे कर दो? ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे मैं करेंट हूँ। तो बेसिकली इमेज के टाइम पे आप कहाँ पे रहोगे? इमेज के टाइम पे इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर रहोगे। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर सारा कंटेंट को कॉपी कर दो। कहाँ से कॉपी कर दो? जहाँ पे मैं अभी करंट लोकेशन पे हूँ। जहाँ पे करंट लोकेशन पे रहूंगा, मैं बेसिकली इस करंट लोकेशन पे रहूंगा। और जब ये इमेज क्रिएट होगी तो इमेज के अंदर जो लोकेशन होगी करंट, वो क्या होगी? वो आपकी प्रोजेक्ट लोकेशन होगी। जो भी कोड है, सारा कोड कॉपी करके इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर डाल दो। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है और ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर मैं इस कॉपी कमांड को यहाँ पे लिखूंगा, क्या ये वर्क करेगा? या इस कॉपी कमांड को मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या ये वर्क करेगा? रिप्लाई इन द चैट, आप मुझे चैट में बताना, ठीक है। सोर्स कोड अगर मैं इसी स्टेप में डाल दूं, यहाँ पे पहले सबसे सोर्स कोड सबसे पहले कॉपी करके डाल दूं, या फिर सोर्स कोड बेसिकली मैं इन सारे अपडेट इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सोर्स कोड को फिर मैंने कॉपी कर दिया, या है कि सारा करने के बाद लास्ट में मैंने सोर्स कोड को कॉपी किया इमेज के अंदर, ठीक है। क्या ये जो दो स्टेप्स है, पहला वर्क DIR के बाद हो, और दूसरा कॉपी के बाद हमारा सोर्स कोड भी कॉपी हो जाए, क्या है मेरी डॉकर फाइल सही होगी? बोथ द केसेस। चैट में, सॉरी, आप कमेंट में रिप्लाई करके बताओ, ठीक है। उसके बाद देखो, अभी मैं बता रहा हूँ क्या कंसेप्ट है। यहाँ पे भी आपका सही है, यहाँ पे भी सही है, पर लिखना बेटर कौन सा सही है? लास्ट में। लास्ट में लिखना सही है। क्यों लिखना सही है? तो अगर आपने मेरी वीडियो 2 देखी होगी डॉकर की, उसमें मैंने बताया था कि जब भी आप कोई कोड में चेंज करते हो, जब भी एक लेयर में चेंजेस होता है, तो उस लेयर में चेंजेस होने की वजह से उसके नीचे के भी सारे लेयर्स में चेंजेस होता है। या याद आया? अगर आपने मेरी वीडियो 2 देखी होगी, तो मैंने आपको ये बताया था, मेरे नोट्स में अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप जल्दी से उसे रिकॉग्नाइज कर पाओ, ठीक है, मेरे टॉपिक्स को, ठीक है। तो मैंने अपने वीडियो 2 में ये बताया था कि ऐसे मल्टीपल लेयर्स बनती हैं। तो जब भी आप एक लेयर के अंदर मॉडिफाई करते हो, तो उसके बाद के सारी लेयर्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मैंने ऐसा तो सबको समझाया था। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है डॉकर ऑप्टिमाइजेशन, जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, बेसिक बेसिक तो समझ लेते हैं, पर किस कमांड को पहले लिखा लिखा जाना चाहिए, किस कमांड को बाद में लिखना चाहिए, ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि देखो, अगर मैंने सोर्स कोड में यहाँ कॉपी किया है, इन फ्यूचर कभी भी मैंने इन किसी कोड में कॉपी किया, ठीक है, इनमें कोई भी चेंजेस कर दिए, अभी चेंजेस किए तो क्या होगा, दोबारा जब मैं इमेज को बिल्ड करूंगा, तो मेरा सिर्फ ये दोबारा से चलेगा और ये दोबारा से रन करेगा। बाकी ये जो मेरे कमांड्स होंगे क्या होंगे, ये कैश से यूज हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये सारे जो ऊपर के स्टेप्स है बहुत फास्ट हो जाएंगे। सिर्फ रनिंग कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी।
अगर मैंने ये चीज यहाँ पे कर दी होती, कॉपी वाला कमांड यहाँ पे कर दिया होता, और अगर मैंने कोई सोर्स कोड में चेंज किया, तो सोचो सोर्स कोड में चेंज तो यहाँ पे हुआ, पर उसके नीचे की सारी लेयर्स अफेक्ट हो जाएंगे, और उसके नीचे की सारी इमेज रीबिल्ड होंगी, सारी लेयर्स रीबिल्ड होंगी। व्हाट द कंसेप्ट? So this is the best way to write the copy command, या जो भी सोर्स कोड का कमांड है जो चेंज करने वाले वो चीजें को, ठीक है, या इन फ्यूचर वो चीजें चेंज होंगी या रैंडम चेंज हो सकती है, फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, उनको ट्राई किया जाता है कि लास्ट में लिखा जाए, ताकि अगर वो चेंज होता है तो ऊपर वाली चीजें लेयर अफेक्ट ना हो, तो ऊपर वाली लेयर कैच यूज कर सके। और जो चेंजेस यहाँ पे है, जिस लेयर से चेंज होगा और उसके नीचे के सारी लेयर्स, जैसे कि ये कॉपी एंड सीएमडी, तो सिर्फ यही इफेक्ट होगी, दोबारा रीबिल्ड होगी, इनमें टाइम कंज्यूम होगा। बाकी ये कैश यूज हो जाएगा, इसमें टाइम कंजप्शन नहीं होगा, स्पीड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आपने सिर्फ डॉकर की फाइल लिखना नहीं समझा, आपने डॉकर के ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक्स भी समझे, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है कॉपी को नीचे लिखना, ये भी आपने सीखा। साथ ही में रन और सीएमडी का जो मेजर डिफरेंस है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी हमारी डॉकर फाइल कंप्लीट हो चुकी है, एक बार मैं कंपेयर कर लेता हूँ कि हमारी डॉकर फाइल यही थी, ऐसा कोई कमांड जो मैंने छोड़ दिया हो, मैंने सब कुछ लिखा है और सब हो चुका है, ठीक है। तो हमारी डॉकर फाइल तैयार है। अगर कोई एरर होगा तो हम इसे ट्रबल शूट करेंगे। अभी के लिए कंट्रोल ओ करते हैं, सेव एंटर, कंट्रोल एक्स से एग्जिट बार, ठीक, क्लियर कर लेता हूँ और एल्स करता हूँ। अभी मेरे पास एक डॉकर फाइल आ चुकी है, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, इस मल्टी स्टेज को हटा सकते हो, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेक फाइल हटा सकते हो, जेंकिन फाइल हटा सकते हो, रीडमी भी अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, एक एस मैनिफेस्टेशन में रिक्वायरमेंट नहीं है, केएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बहुत बेसिकली मल्टीपल चीजें इसमें मैंने इंक्लूड की हैं, ठीक है। इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट को अलग अलग तरीके से डिप्लॉय किया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग फाइल्स यूज की हैं। तो अभी क्या करते हैं, चलो डॉकर फाइल है मेरे पास, डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाते हैं। चलो डॉकर बिल्ड हाइफन टी, टी फॉर टैग देना, ठीक है। अब जो भी नेम देना चाहूँ, तो इस एप्लीकेशन को मैं नेम दूंगा, क्या मैं नेम दे दूँ? ओके, मैं दे देता हूँ टू ईयर, टू टीयर ऐप मैंने कर दिया। और इसका अब लेट्स सपोज वर्जन मैंने दे दिया वर्जन V1, और इसका कंटेक्स्ट देना पड़ेगा। इट मींस जो डॉकर बिल्ड होगा, डॉकर बिल्ड के लिए डॉकर फाइल चाहिए, तो डॉकर फाइल का लोकेशन, डॉकर फाइल का लोकेशन कहाँ पे है, इसी लोकेशन पे है, इसी डायरेक्टरी में हूँ, यहाँ पे मैं हूँ, इसलिए मैं डॉट यूज करता हूँ। अगर लेट सपोज ये किसी और में होता, यहाँ पे EKS मैनिफेस्ट के अंदर होता, तो मैं क्या करता, स्लैश EKS मैनिफेस्ट देता, यानी कि मेरी डॉकर फाइल कहाँ पे है, स्लैश EKS मैनिफेस्ट में है। तो आप लोकेशन बताते हो उस डॉट से, जो लोगों को पता नहीं होता कि भैया डॉट क्यों लिखते हैं, सब लोग लिख देते हैं, हम भी लिख देते हैं, बट डिड डॉट्स डिनोट्स द लोकेशन ऑफ द डॉकर फाइल एंटर। अभी क्या हो रहा है, ओके, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है, देखो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि हमने ऑलरेडी रीडेड फाइल यूज नहीं किया, अदरवाइज फिर ये एरर नहीं आता और हम ट्रबल शूट नहीं करते। तो इस वीडियो में ट्रबल शूटिंग से और सीख लेते हैं। एरर आ रहा है कि डॉकर फाइल, एरर आ रहा है, एक पार्स एरर आ है, पार्सर होता है जो लाइट्स को बेसिकली कोड को चेक करता है। तो पार्सर ने एक एरर रिपोर्ट किया है कि अननोन इंस्ट्रक्शन cmd python f.py, ठीक है। तो यहाँ पे गलत गया है, चलो चेक करते हैं। आई होप मिस, यहाँ पे स्पीसेस का इशू होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेस मैंने बोल दिया था, ठीक है, सीएमडी के बाद स्पेस होता है। तो जब भी ये जो कमांड लिखते हो, जो आप कैपिटल में कमांड लिखते हो, इस कैपिटल कमांड के बाद हमेशा एक स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस नहीं दोगे तो एरर हो जाएगा, ठीक है। तो हर जो कमांड है उस कमांड लाइन के पास एक स्पेस होना चाहिए। तो नैनो, तो देखो हमें समझ में आ गया, सिर्फ इसी लाइन में गलती है, बाकी ऊपर की लाइन सही है हमारी। तो इस लाइन पे हम आते हैं लास्ट में। ओके, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा जूम कर दिया, इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी के लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अभी सही आ गया। इस कमांड cmd के बाद एक स्पेस देते हैं, अभी सही हो गया। सेव करते हैं, विजिट आ जाते हैं, और वापस से डॉकर बिल्ड हाइफन टी टू टीयर के वर्जन 1, और हमने कंटेक्स्ट दे दिया। देखो ये क्या हो रहा है, पहला लेयर बिल्ड हो रहा है, पाइथन 3.9 स्लिम इंस्टॉलेशन डन हो गया, ठीक है। दूसरी लेयर बिल्ड हो रही है, एक प्रोजेक्ट नेम में डायरेक्टरी बन रहा है, डन। तीसरा क्या हो रहा है, ये जो समा कमांड है, एपीटी अपडेट अपग्रेड इंस्टॉलेशन करना है, जीसीसी का, माइस्क्यूएल क्लाइंट का, पैकेज कॉन्फ़िग का, ठीक है। और जो भी चीजें होने के बाद लास्ट में जो कैश डेटा है, जो अनरिक्वायर्ड फाइल्स है, ठीक है, उनको रिमूव करना है, रिमूव वाला भी चीज हो चुका है। ओके, एक एरर आ रहा है, रिटर्न एंड नॉन जीरो कोड 1 to 7।
बिन ओके सूडो नॉट फाउंड। ये सूडो समझ में नहीं आ रहा इसको, ठीक है। सूडो क्यों नहीं समझ में आ रहा? तो सूडो एपीटी गेट, ओके इसको मुझे लगता है यहाँ पे सिर्फ सूडो यूज नहीं होगा, एपीटी सिर्फ होना चाहिए। क्या यहाँ पे कमांड है? ओके एपीटी गेट है, तो इसके अंदर सूडो की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलो एक और आपको सीख मिली कि सूडो हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो ये रन टाइम देखो, ये बेसिकली कोड क्या है, कोड सही है, पर रन टाइम में क्या है, ये रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ठीक है। और इसके बाद ही शायद तब यहाँ पे भी सूडो एरर आएगा, ठीक है। इसको बिना सूडो चलाना है, ठीक है। एपीटी अपडेट और सभी चीजें सही, सेव, विजिट, और दोबारा से रन करते हैं इसे। डॉकर बिल्ड हाइफन टी। अभी देखो इसने क्या किया, पहला लेयर कंप्लीट, दूसरा लेयर कंप्लीट, तीसरा लेयर क्या हो रहा है, तीसरा लेयर यहाँ पे अपडेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 15 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैलकुलेटिव अपग्रेड, अपग्रेडिंग क्या क्या फाइल्स हैं जिसको अपग्रेड करना है, सारे फाइल्स को उसने अपग्रेड कर दिया, ठीक है। स्पेस नीडेड इतना, अब लेबर 15 GB था, इसको करना था, उसने जल्दी जल्दी सारी चीजें अपग्रेड की। और अभी ये प्रोसेसिंग में है, उसी लेयर पे काम चल रहा है, ठीक है। अगर ये अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा तो अपग्रेड के बाद चीजें क्या हो जाएगी, जो भी हमारे फाइल्स हैं requirement.txt उसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद MySQL क्लाइंट को इंस्टॉल कर लो, और जो भी requirement.txt के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसको भी इंस्टॉल कर लो, सोर्स कोड को कॉपी कर लो, और लास्ट में ये सीएमडी उसमें डाल दो। ये सीएमडी लेके एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब हम कंटेनर को रन करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस था जो मैंने आपको बताया था। अभी देख सकते हो 7 भी कंप्लीट, 8 भी कंप्लीट, सक्सेसफुली टाइप 2 tier एप्लीकेशन वर्जन V1। अभी हमारा इमेज बन के रेडी है, डॉकर इमेजेस, यू कैन सी 2 tier एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी है, पाइथन 3.9 स्लीप। ये बेसिकली हमारे पुराने हैं, ठीक है। तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इमेज को रिमूव करने के लिए डॉकर RMI मीन्स डॉकर रिमूव आई फॉर इमेज, और इमेज का आप आईडी डाल दो या फिर इमेज का नेम। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा मेरी विंडो थोड़ी क्लियर दिखे आप सभी को, तो जो रिक्वायर्ड नहीं है उन चीज़ों को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। मैं रिमूव करना तो कंपलसरी नहीं है, बेटर दिखेगा, इनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, स्पेसेस भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो आप क्या करना, जब भी आपका स्टोरेज फुल होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसी इंस्टेंट अगर आपने 8 GB का स्टोरेज लिया है या 12 GB का, तो ये क्या है रिसोर्सेज जो आपके कंज्यूम करते हैं, आपकी हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपने हार्ड डिस्क को चेक कर सकते हो, फ्री कर सकते हो। तो मैंने कुछ इमेजेस को हटा दिया। अगर मैं अब डॉकर इमेजेस चेक करूँ तो थोड़ा सा सही आएगा, तो चलो अभी कोई बात नहीं है। अभी मेरे पास फ्लास्क है, पाइथन है, और एक, क्योंकि फ्लास्क भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको भी हटा देते हैं। ये हमें सिर्फ 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, इस पहले की चीज़ें हैं जो हमने डॉकर 2 का जो हमारा वीडियो था, डॉकर 2 के वीडियो में हमने यूज किया था, ठीक है। कोई बात नहीं, छोड़ो ये। अगर नहीं हो रहा तो ये बोल रहा है कि बेसिकली कंटेनर है, उस कंटेनर के साथ ये इमेज बेसिकली अटैच है, इसकी वजह से डिलीट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए -F यूज होते हैं बेसिकली फोर्सफुली के लिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, फोर्सफुली इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अगर डिलीट नहीं हो रहा मस्ट बी फोर्स, F फॉर फोर्सफुली, ठीक है। तो मैंने फोर्सफुली डिलीट कर दिया डॉकर इमेजेस। अभी मेरे जो रिक्वायर्ड चीज है एक पाइथन, टू टियर है, ये दोनों चीजें रनिंग है, सॉरी दोनों चीजें इंस्टॉल्ड है। अभी मुझे क्या चाहिए, एक बैकएंड के लिए क्या चाहिए, ये हट गया क्या, ठीक है। बैकएंड के लिए मुझे माई एसक्यूएल चाहिए, तो चलो माई एसक्यूएल में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डॉकर से डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं यूजिंग डॉकर फुल माई एसक्यूएल, एंटर। डॉकर से, डॉकर हब से माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है जल्दी जल्दी, और ये हमारा इंस्टॉलेशन ऑटोमेटिक जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे, और हो चुका है। देख सकते हैं डॉकर इमेजेस, और आपके पास माइस्क्वेल भी है। तो माइस्क्वेल ये बैकएंड के लिए, और ये आपका फ्रंट एंड के लिए भी दोनों रेडी होंगे। पाइथन को चाहिए था, पाइथन के बिना क्लास चलेगा नहीं। और ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे इमेज है 2 tier आपने टाइप करके बना दिया एप्लीकेशन।
अब सभी चीजें डन है, एक चीज मिसिंग है, वो हमारी चीज क्या है, वो हमारा डॉकर नेटवर्क। तो ये तो चलो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसे रिफ्रेश होने देते हैं। एक नेटवर्क चाहिए उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो कैसे क्रिएट होता है, आप चेक कर सकते हो, डॉकर नेटवर्क। डॉकर नेटवर्क से आपको डॉकर के नेटवर्क दिख जाएंगे। बाय डिफॉल्ट 3 नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर एलएस करने पे लिस्ट नेटवर्क, डॉकर नेटवर्क एलएस, एलएस करूंगा तो मुझे 3 नेटवर्क दिख रहे हैं। एक ब्रिज नेटवर्क जो मैंने आपको बताया था, 2 कंटेनर्स को आपस में कम्युनिकेट करना होगा सेम सर्वर पे, ब्रिज नेटवर्क। होस्ट नेटवर्क में ये डॉकर का खुद का नेटवर्क नहीं है, जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो या होस्ट का नेटवर्क उसको यूज कर लो। नन का मतलब होता है कोई भी नेटवर्क इसके साथ अटैच मत करो, ठीक है। तो ये 3 इसने दिए हैं। तो ब्रिज नेटवर्क जो है ये डिफॉल्ट नेटवर्क होता है, और ये कुछ बेसिक कमांड है। अगर आपको क्रिएट करना है तो डॉकर नेटवर्क क्रिएट यूज करना पड़ेगा। तो अगर रिमूव करना है, डॉकर नेटवर्क रिमूव यूज करना है। एलएस करने पे लिस्ट करेगा। तो ये बेसिकली आपके कमांड्स हैं जो इनके साथ यूज कर सकते हो। तो मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है डॉकर नेटवर्क क्रिएट। क्या क्रिएट करना है, एक नेटवर्क क्रिएट करना है। नेटवर्क का नाम क्या होगा, टू टीयर नेटवर्क। टू टीयर नेटवर्क का एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। नेटवर्क क्रिएट हो चुका, चलो वेरीफाई करते हैं, एलएस कर लेते हैं, डॉकर नेटवर्क एलएस, और आप देखोगे 2 टीयर नेटवर्क क्रिएट हो गया। बाय डिफॉल्ट ये ब्रिज नेटवर्क क्रिएट होता है। अगर आपको कोई दूसरा नेटवर्क क्रिएट करना होता है तो हाइफन डी यूज करना पड़ता है, हाइफन डी स्पेस जो भी आप नेटवर्क बनाना चाहते हो। डी फॉर ड्राइवर, तो जो भी आप ड्राइवर यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो ड्राइवर मतलब ये ब्रिज है, आपको स्टैंड डालना है। कुछ भी यूज नहीं करोगे तो डिफॉल्ट होता है ब्रिज, तो ब्रिज यूज। ये हमारा रेडी हो गया। तो देखते हैं हमने आर्किटेक्चर कहाँ पे बना दिया। हमने इसकी इमेज बना के रख ली है, फ्लास्क की भी इमेज रेडी है, माइस्क्यूएल की इमेज रेडी है, डॉकर नेटवर्क भी रेडी है। अब क्या करना है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट करना है। माई एसक्यूएल को फ्लास्क के साथ कनेक्ट करना है यूजिंग डॉकर नेटवर्क, और एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। बस यही हमारा लास्ट कंटेंट बचा हुआ है, क्योंकि सारा अब रेडी हो गया चुका है। तो चलो अब माइस्क्यूएल को सेटअप करते हैं। माइस्क्यूएल क्या है, एक डेटाबेस है। माइस्क्यूएल को सेटअप करने के लिए उसको कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या क्या है, उसको बताना पड़ता है कि माइस्क्यूएल का यूजर नेम क्या है, माइस्क्यूएल का पासवर्ड क्या होने वाला है, माइस्क्यूएल क्या डेटाबेस यूज करने वाला है, ठीक है। तो लिखते हैं अभी कमांड। कमांड चलो ऐसा कुछ होता है कि हम करते हैं डॉकर, पहले रन कर देते हैं कंटेनर को, ठीक है। अगर हमने फ्लास्क को पहले कर दिया, ये हमारा नोट्स वाली विंडो है। अगर हमने फ्लास्क कंटेनर को पहले रन कर दिया और बैकएंड नहीं है, तो फ्लास्क क्या है, फ्लास्क माइस्क्यूएल पे डिपेंडेंट है। तो पहले माइस्क्यूएल पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करेगा उसके बाद हम फ्लास्क को रन करेंगे। तो डेटाबेस क्या है, प्री रिक्विजिट है इस फ्लास्क को रन करने के लिए। तो पहले हम माइस्क्यूएल को ही क्रिएट करेंगे। अगर आपने फ्लास्क को पहले क्रिएट कर दिया तो ये बेसिकली एक एरर देगा, ठीक है। एरर कोड होगा -2। तो -2 में माइस्क्यूएल नॉट फाउंड ऐसा एरर आ जाएगा, क्योंकि इसको माइस्क्यूएल मिलेगा ही नहीं। जब ये मिलेगा ही नहीं तो क्रैश हो जाएगा। तो पहले इसलिए हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डॉकर रन, ठीक है। डॉकर रन कौन सा हमें रन करना है, जो हमने माइस्क्यूएल यूज किया है, पर इसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। डिटैच मोड में रन करना है, तो हाइफन टी डॉकर रन डिटैच मोड। और कंटेनर का नेम देना होता है, कैसे देते हैं, हाइफन हाइफन नेम करके हम कंटेनर का नेम देते हैं। कंटेनर का नेम दे देते हैं माई एसक्यूएल CONT। तो माई एसक्यूएल CONT, इट मीन माई एसक्यूएल कंटेनर का मैंने नेम दे दिया माई एसक्यूएल कॉन्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नेम नहीं देते हो तो डॉकर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट एक नेम असाइन कर देता है। पर हमने एक कंटेनर का नेम भी दे दिया। चलो, नेम देने के बाद हमें क्या करना है, बताना है कौन सा नेटवर्क यूज करना है, क्योंकि नेटवर्क अलग है, कंटेनर साले अलग है। तो हमें इस माई एसक्यूएल को, ये जो माई एसक्यूएल है, इस MySQL में ये नेटवर्क को जोड़ना है। सिमिलरली फ्लास्क के साथ भी इस नेटवर्क को जोड़ना है, तभी पूरा कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। पहले हम बैकएंड बना रहे हैं, तो बैकएंड के साथ अटैच कर रहे हैं नेटवर्क, ठीक है। तो हाइफन हाइफन नेटवर्क, हम नेटवर्क देना चाहते हैं। नेटवर्क का क्या नाम है, नेटवर्क का हमारा नाम है 2 टीयर नेटवर्क। तो लिखते हैं 2 टीयर नेटवर्क। तो ये 2 टीयर नेटवर्क हमने इसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद हमें कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देखने हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कैसे रहते हैं, हाइफन ई से। हाइफन ई से इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या क्या देने हैं, आपको इसका पासवर्ड सेट करना है, और आपको उसको डेटाबेस बताना है, क्या डेटाबेस
के अंदर सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, ठीक है। तो इसको देते हैं माई एसक्यूएल अंडर स्कोर, ओके माई वर्क कर रहा है, मुझे लगा कि फॉर्मेटेड हो गया, एसक्यूएल अंडर स्कोर रूट अंडर स्कोर पासवर्ड इक्वल टू, अब जो भी पासवर्ड सेट करना चाहो कर सकते हो, नहीं सेट करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट हम इसको रूट दे देते हैं, तो रूट एक पासवर्ड, पासवर्ड क्या होगा रूट हाइफन ई, एक दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल माई एसक्यूएल अंडर स्कोर डेटाबेस। तो क्या डेटाबेस इसको क्रिएट करना है, ठीक है, ताकि जब ये कंटेनर बनेगा तो ऑटोमेटिक इसका जो पासवर्ड होगा रूट हो जाएगा। यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट होता है, अगर आपको यूजर नेम भी सेट करना तो यूजर नेम भी सेट कर सकते हो, ठीक है, और उसका बाय डिफॉल्ट रूट होता है। तो एटलीस्ट तो दो चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती है, तो एक मैंने बता दिया कि पासवर्ड, दूसरा मैंने इसको बता दिया कि डेटाबेस क्या होगा। डेटाबेस हमने कर देते हैं डेवऑप्स, एक डेटाबेस बनेगा जिसका नाम होगा डेवऑप्स, ठीक है। और मैंने कंटेनर का सॉरी इमेज का नाम बता दिया माइस्क्यूएल लेटेस्ट। अब इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ ताकि इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इसको पहले हम रन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, रन हो चुका। अगर आप डॉगर पीएस करो तो आपको ये दिखेगा ये कंटेनर बन चुका है। ये कंटेनर का नेम क्या है, माई एसक्यूएल सी ओ एन टी। ये समझ में आ रहा है माई एसक्यूएल सी ओ एन टी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये डिटैच मोड में रन हो रहा है, इस इमेज का रन हो रहा है, ये इमेज का नेम है माई एसक्यूएल लेटेस्ट, माई एसक्यूएल लेटेस्ट आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। बाकी ये चीज आप बता रहे हो कि नेटवर्क क्या यूज करना है, ठीक है, उसके अंदर जो पासवर्ड होगा वो पासवर्ड क्या है, यूजर नेम भी बाय डिफॉल्ट रूट होता है, आप चेंज करना चाहो तो यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो, माइस्क्यूएल रूट यूजर ऐसा होता है, ठीक है। माइस्क्यूएल डेटाबेस करके आपने बता दिया डेटाबेस बनेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अलग से इन चीज को बताने की जरूरत है। तो बैकएंड इज रेडी, उसके साथ नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है, फ्रंट एंड रेडी करते हैं और फ्रंट एंड के साथ भी नेटवर्क अटैच करते हैं, तो फ्रंट एंड करते हैं। फ्रंट एंड के लिए चलो कमांड लिखते हैं डॉकर रन, इसको भी डिटैच मोड में करना है, डिटैच मोड। अब जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन है तो ये बताएगा किस पोर्ट पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन चलता है, ये एप्लीकेशन किस पोर्ट नंबर पे चलेगा, ये आपका app.py चेक करोगे आपको पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन भैया पोर्ट नंबर 5000 पे रन करता है। तो आप यहाँ पे पोर्ट 5000 को मैप करोगे, 5000, ओके 500 मैंने लिख दिया गलती से। ये जो पहला पोर्ट होता है ये आपको होता है होस्ट का पोर्ट, ये होता है पीछे वाला कंटेनर का पोर्ट। इट मीन्स कंटेनर पे जो 5000 का एप्लीकेशन चलेगा वो मेरे सर्वर के 5000 के साथ अटैच कर दो, बाइंड कर दो, इसको बोलते हैं पोर्ट बाइंडिंग। तो अगर कोई मेरे सर्वर का पोर्ट 5000 ओपन करे, उससे ट्रैफिक कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए, कंटेनर के जो 5000 पे जो भी एप्लीकेशन चल रहा वो सारी एप्लीकेशन दिख जाए यूजर को, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आपने पोर्ट बाइंडिंग कर दिया। पोर्ट बाइंडिंग के लिए हाइफन पी यूज होता है, मैंने हाइफन पी यूज नहीं किया, हाइफन पी फॉर पोर्ट। मैंने पोर्ट इसको बता दिया, डिटैच पोर्ट कनेक्ट करना हो गया। इसको भी हम बताएंगे कि भाई तुमको भी एक नेटवर्क यूज करना है, अगर दोनों के पास नेटवर्क रहेगा तभी आपस में दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मैंने बैकएंड के साथ तो नेटवर्क दे दिया, फ्रंट एंड के साथ भी नेटवर्क बता दो, फ्रंट एंड में उसी नेटवर्क को यूज करें। तो फ्रंट एंड का भी नेटवर्क मैंने दे दिया टू टीयर नेटवर्क, इसका भी नेटवर्क हो गया टू टीयर नेटवर्क, ठीक है। तो इसको बताना पड़ेगा कि तुमको बैकएंड से कनेक्ट करना है तो उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। तो बैकएंड से कनेक्ट करने के लिए इसको भी इन्वायरमेंट वेरिएबल दे देता हूँ कि माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर होस्ट। इसका बाय डिफॉल्ट जो माई एसक्यूएल का होस्ट होता है वो माई एसक्यूएल ही होता है, ठीक है। तो जो है वही हम बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर ले रहे हैं, माई एसक्यूएल का होस्ट इसलिए माई एसक्यूएल होता है डिफॉल्ट वन। इसका एक यूजर भी होगा हाइफन ई, इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि इसको लॉगिन भी तो करना है। ये जो फ्रंट एंड का कंटेनर है बैक एंड का कंटेनर कनेक्ट कैसे करेगा, जब इसके पास यूजर क्रेडेंशियल्स होंगे, यूजर नेम एंड यूजर पासवर्ड जब होगा तब जाके इसको लॉगिन कर पाएगा, इसके साथ अटैच कर पाएगा। तो मैंने नेटवर्क बता दिया कि इस नेटवर्क के थ्रू तुमको ये क्रेडेंशियल यूज करने हैं, एसक्यूएल होस्ट माई एसक्यूएल होगा और उसका जो पासवर्ड है तो वो कनेक्ट करने के लिए वो क्या होने वाला है माई एसक्यूएल होस्ट बता दिया, यूजर बता दो। यूजर बेसिकली बाय डिफॉल्ट रूट होता है, मैंने कोई भी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है यहाँ पे यूजर, तो वो बाय डिफॉल्ट रूट होगा रूट। और क्या चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए, पासवर्ड के लिए माई एसक्यूएल अंडरस्कोर पासवर्ड,
पासवर्ड भी क्या होगा, पासवर्ड तो हमने सेट किया था, ठीक है। तो पासवर्ड हमने क्या सेट किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने सेट किया रूट, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड भी रूट कर दिया। डेटाबेस कौन सा यूज करना है, तो मुझे बताएगा डेटाबेस हमने क्या क्रिएट किया था। MySQL_DB डेटाबेस क्या है, हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उस डेटाबेस का नाम है बॉक्स, मैंने इसको बता दिया बॉक्स यूज करना। और इमेज का नाम बता देते हैं, जिस इमेज से कंटेनर बनेगा उस इमेज का नेम है, नेम क्या है, 2 tier 8 v1, हम करते हैं 2 tier 8 v1 पर वर्जन 1, बस एंटर। और हमारे ये कंटेनर भी बन चुका है, डॉकर पीएस करोगे और आपके 2 कंटेनर्स दिख जाएंगे। अभी आपका ये 2 tier एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। इसको हम आउटपुट भी देखेंगे, इसका प्रेजेंटेशन कैसा होता है। ये एक बार दोबारा वापस आते हैं, डॉकर रन हाइवन डी, डी का मतलब डिटैच मोड में करना है, टर्मिनल से अटैच नहीं हो जाना इस कंटेनर के। इस पोर्ट नंबर पर रन करना है, ये कंप्यूटर का पोर्ट है, सर्वर का पोर्ट 5000 पे यूजर का ट्रैफिक आया, उसको रीडायरेक्ट कर दो कंटेनर पे, जहाँ पे कंटेनर पे 5000 पे एप्लीकेशन रन हो रहा है। नेटवर्क क्या यूज करो, इस कंटेनर के लिए 2 tier नेटवर्क यूज करो। क्यों यूज करो, क्योंकि इस 2 tier नेटवर्क के साथ आपका बैकएंड भी बाइंड है। अगर ये दोनों सेम नेटवर्क में है तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैकएंड में कम्युनिकेट हो सकते हैं। पर इतना ही काफी नहीं है, उसके साथ आपको यूजर क्रेडेंशियल्स भी देने पड़ेंगे इस फ्रंट एंड को, जिसके थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर पाए, क्योंकि आपका ये डेटाबेस है, तो डेटाबेस के साथ सभी कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड की भी रिक्वायरमेंट है। तो आपने बताया कि होस्ट नेम क्या होगा, माइस्क्यूएल होगा, तो उसका यूजर होगा, यूजर बाय डिफॉल्ट रूट होता है। पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड रूट होगा, हमने पासवर्ड सेट किया था। तो डेटाबेस यूज करना है, डेटाबेस क्या यूज करना है, डेवऑप्स यूज करना है। और ये कंटेनर किस इमेज से बनेगा, 2 tier 8 v1 से ये कंटेनर बनेगा। तो आई होप हर एक कोड का मतलब समझ में आ रहा है, एक एक वर्ड में आपके लिए तोड़ के लेकर आ रहा हूँ, ताकि जितना इजी हो सके। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ जाए, अगर एक हाइफन डी से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, उस हाइफन डी के बारे में आप 2 लाइन 3 लाइन 5 लाइन बता सको कि हाइफन डी यूज क्यों हुआ है। ठीक है, तो एग्जामर को पता होना चाहिए कि आप कहीं से सीख के आ रहे हो। ठीक है, कोई तो सिखाने वाला था जिसने बहुत डिटेल में आपको सिखाया है, और आपने भी बहुत मेहनत से इसको सीखा है। क्या ये भैया हमारा एप्लीकेशन रनिंग हो गया है, हाँ बिल्कुल रनिंग है। अगर आप यहाँ पे कोर्स में देखो, इसका मतलब होता है इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट क्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट से कोई भी ट्रैफिक आती है पोर्ट 5000 पे, तो मैं रीड करना बता रहा हूँ, इंटरनेट से 000 मतलब होता है आईपी एड्रेस, मतलब इंटरनेट क्रॉस द ग्लोब, ये वर्ल्ड वाइड वेब है। इंटरनेट से कोई ट्रैफिक आता है पोर्ट 5000 पे, ये पोर्ट किसका 5000 है, इस सर्वर का 5000 है। इस सर्वर का 5000 पे कोई ट्रैफिक आए, उसको रीडायरेक्ट कर दो, एरो दिखा रहा है, उसको भेज दो, फॉरवर्ड कर दो, किसको फॉरवर्ड कर दो, 5000/TCP। ये 5000 है कंटेनर का, इस सर्वर पे जो भी 5000 पे आया उसको कंटेनर पे 5000 पे बोल दो। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये बेसिकली शो किया जाता है। और यही आपने यहाँ पे लिखा है। इट मीन्स ये जो मेरा सर्वर है, इसकी आईपी एड्रेस ये है, इस आईपी एड्रेस पे अगर कोई 5000 पोर्ट पे जाएगा, उसे कंटेनर के 5000 पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन रन होगा। पर आपको ये शो नहीं होगा अभी। क्यों शो नहीं होगा भैया, क्या दिक्कत हो गया, सब तो हमने कर लिया। हमारा क्लास कंटेनर रनिंग है, माइस्क्यूएल रनिंग है, ये भी नेटवर्क से जुड़ा है, ये भी नेटवर्क से जुड़ा है, नेटवर्क भी कनेक्टेड है, सर्वर रनिंग है। पर सब कुछ सही है, ये इंटरनली सब कुछ सही है। पर यहाँ से सोचो, यहाँ से एक यूजर का ट्रैफिक आ रहा है, यूजर का ट्रैफिक किससे गुजरता है, मैंने नेटवर्किंग में आपको समझाया है, सिक्योरिटी ग्रुप होता है भैया, एक गार्ड बैठा होता है, तो जो भी आपका रिक्वेस्ट आता है सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू होकर यहाँ तक जाता है। सिक्योरिटी ग्रुप को बताना पड़ेगा, गार्ड को बताना पड़ेगा कि भैया जो भी आया पोर्ट 5000 पे, उसको अलाउ कर दो आने के लिए, उसको अनुमति हो, ये मेरे सर्वर तक आ सके। आपको उस गार्ड को बताना पड़ेगा। तो वो गार्ड कहाँ बैठता है, वो आपका गार्ड बैठता है आपके सिक्योरिटी में जाके, तो सिक्योरिटी ग्रुप होता है यहाँ पे नीचे, सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करोगे और इनबाउंड रूल को एडिट करोगे, तो ये इनबाउंड रूल है, एडिट इनबाउंड रूल में जाओगे, पोर्ट 5000 एड कर दोगे, तो देखो बेसिकली 5000, ओके ऑलरेडी एडेड है, 5000 ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, फिर तो हमारा सब चलना चाहिए। ठीक है, मैं दोबारा एड करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा कस्टम टीसीपी कर लेना, यहाँ पे पोर्ट 5000 कर लेना,
पोर्ट 5000 एनीवेयर आईपी कहीं से भी आए कर दो, और 00 का मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यही वो पोर्ट था वहां, जब वो आपको 000 दिखा था, इट मीन एनीवेयर फ्रॉम इंटरनेट सेव। ठीक है, तो अभी सारी चीजें हमारे पास तो सेव है ना। फिर ये एप्लीकेशन चल क्यों नहीं रहा? एप्लीकेशन तो चलना चाहिए, अब तो सब सही। अगर अब नहीं चल रहा है, फिर तो कंटेनर के अंदर कोई दिक्कत है। कंटेनर के अंदर क्या दिक्कत है? कंटेनर के अंदर की दिक्कत समझते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है जो लाइव है, रनिंग है। चेक करते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है। चेक करने के लिए क्या है, ठीक है, आपको लॉग्स चेक करना चाहिए सबसे पहले। डॉकर लॉग्स, इसके लॉग्स चेक करने हैं, तो चलो ये फ्रंट एंड का पहले चेक करते हैं। इसका आईडी उठा लो, कॉपी, सॉरी मैंने आईपी एड्रेस पेस्ट कर दिया डायरेक्ट। मुझे ये लॉग्स चाहिए, इस लॉग को मैं यहाँ पे कर दूंगा, डॉकर लॉग्स और आईपी। तो यूज, और हमने ओके ओके ओके, ये देखो जो एरर आता है वो हमारा एरर आ चुका है। एरर क्या हो रहा है? ये बोल रहा है जो अननोन सर्वर होस्ट माई एसक्यूएल, इट मींस माई एसक्यूएल इसको समझ में नहीं आ रहा है। जो फ्रंट एंड है, बैक एंड हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को ये चीज समझ नहीं आई कि माई एसक्यूएल है कहाँ, तो माई एसक्यूएल से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल से कनेक्ट होने में इसको कुछ समस्या है, कोई बात नहीं। इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा से चेक करते हैं। बाकी एक बार बैकएंड में चेक कर लें, बैकएंड सही है कि नहीं। क्या पता बैकएंड ही सही से चालू ना हुआ हो, माइस्क्यूएल ही सही चालू ना हुआ। मैं यही बोल रहा था कि अगर आपका बैकएंड सही से नहीं चलेगा, फ्रंट एंड नहीं चलेगा। तो देखो फ्रंट एंड में मुझे एरर आ रहा है, उसको माइस्क्यूएल कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो एक बार बैकएंड में चेक कर लेते हैं, बैकएंड सब सही है कि नहीं, चंगा है कि नहीं। कंट्रोल शिफ्ट भी, तो अभी तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं दिख रहा है। रेडी, देखो यहाँ पे देखा रेडी फॉर कनेक्शन, ठीक है, तो कनेक्शन में तैयार है। ठीक है, इट मीन्स बैकएंड मेरा सही है, फ्रंट एंड में कोई दिक्कत है, तो फ्रंट एंड को डिलीट करके दोबारा बनाते हैं। और हमारा फ्रंट एंड का कोड कहाँ था रन करने के लिए? तो हमारा इसको कॉपी कर लेते हैं, क्लियर करते हैं, और पुराने कंटेनर को हटा देते हैं। ठीक है, तो डॉकर पीएस करो, और अच्छा ठीक है, देखो देखो ऑलरेडी वो हट गया है, वो ऑटोमेटिक वो टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ना टर्मिनेट हो चुका है, 2 टियर वाला टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो चुका है। कब हुआ? एजिटेड 6 मिनट वो इट मीन्स और सही से क्रिएट ही नहीं हुआ था, ये तुरंत देखो क्रिएट हुआ था तो तुरंत एग्जिट हो चुका था। इट मीन्स ये कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाया था बैकएंड के साथ, इसलिए ऑटोमेटिक डेड हो चुका है। ठीक है, तो उसको कनेक्शन स्टैब्लिश करवाना पड़ेगा। तो कुछ तो हमें मिसिंग था या कुछ कमांड गलत होगा, जिसकी वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाया। तो चलो सही करते हैं, उससे पहले इन सभी को डिलीट कर लेते हैं पहले क्लिक करके। फालतू हमारे पास पुराने इमेजेस पड़े हुए हैं कंटेनर के। डॉकर रिमूव, और जो हमारा कोड था बेसिकली इस कोड में इधर पेस्ट कर देता हूँ, मैंने कॉपी किया था, तो ताकि इधर मेरा सेफ रहे कोड में इधर, ताकि हम उसको पता भी कर सके कि क्या क्या गलती थी। ठीक है, तो वो ट्रबल शूट करने के लिए समझ में आएगा कि हमने गलती क्या की थी, इसलिए मैंने वो कोड को प्रिजर्व करके रखा है। ठीक है, डॉकर रिमूव एक हो गया, नो सच कंटेनर टू टियर। सॉरी सॉरी, मैंने इमेज कर दिया, मुझे इमेज करनी है, उसकी आईडी डालना है। ठीक है, या तो आईडी डालो या फिर इमेज, उसका नेम डालो, कंटेनर का नेम। तो कंटेनर की हम आईडी कॉपी करते हैं, सेशन नेम। ठीक है, ये हट चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारे हमें पुरानी इमेजेस हैं। कंटेनर सॉरी, कंटेनर जो है मेरा पहले के तभी है, ये अब है रनिंग है, इसको नहीं करना भाई, गलती से नहीं करना, ये तो सही से करना। इसको हटा दो, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, बट यहाँ पे किया पेस्ट। और ये भी एक अनवांटेड है, ये भी हमारे पहले क्लासेस का है, ये भी रिमूव कर दो। ठीक है, अभी हमारा डॉकर पीएस करोगे, बैक एंड चल रहा है, फ्रंट एंड नहीं चल रहा। फ्रंट एंड क्यों नहीं चल रहा है? फ्रंट एंड का कोड में कोई दिक्कत होगा, और ये हमारा कोड रहा। इस कोड को थोड़ा तोड़ लेते हैं बीच से। ठीक है, पर ये विंडो स्टक हो गया।
चलो अगर ऐसा कभी हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं इजी तरीका लेकर आया हूँ। इसका जो स्टेप्स है, स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है, रेडमी में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आए, आपको दो तरीके हैं। आपको क्या करना है, एक क्लोन कर लेना है, रेपो के अंदर जाना है, ये चीजें अभी इग्नोर कर सकते हो, और यूजेस भी इग्नोर कर सकते हो। क्लोन करने के बाद आप नीचे आओ, टू रन टू टीयर एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग डॉकर कंट्रोल, इस स्टेप में जाना है। आपको इस कमांड से डॉकर को बिल्ड कर लेना है, यहाँ से नेटवर्क क्रिएट कर लेना है। ये माइस्क्वेल कंटेनर को रन करने के लिए ये कमांड है, और डॉकर का जो फ्लास्क एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड को रन करने के लिए ये कमांड है, ठीक है। तो सब तो सही मुझे लग रहा है, मैंने सब कुछ था जो मैंने मिस किया था। चलो कोई बात नहीं, तो दोबारा से करते हैं। तो कमांड आ जाएगा, चेक करते हैं हमने क्या क्या मिस किया है। डॉकर रन हाइफन डी, डिटैच मोड में हाइफन टी पोर्ट, ठीक है। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। पोर्ट हमने 5000 पे रन किया है, ठीक है। रन हाइफन डी डिटैच मोड में किया, सब सही है। नेटवर्क हमने टू टियर नेटवर्क बताया, क्योंकि हमारा नेटवर्क यही था, टू टियर नेटवर्क के नाम था। हमने होस्ट नेम दिया है माई एसक्यूएल होस्ट, माई एसक्यूएल यूजर रूट। तो माई एस ये नेटवर्क दे दिया, माई एसक्यूएल होस्ट दे दिया, माई एसक्यूएल यूजर दे दिया, ठीक है। पासवर्ड और डेटाबेस बताना था, तो हमने माई एसक्यूएल पासवर्ड रूट और माई एसक्यूएल डेटाबेस बॉक्स, ठीक है। और ये टू टियर एप्लीकेशन का जो नेम है, तो आ गया हमारा माइस्क्वेल डिटेल, ठीक है। सब तो सही मुझे लग रहा है, ऐसा कोई भी इशू नहीं लग रहा है कि कुछ होना चाहिए। फिर हुआ क्यों नहीं? फिर हुआ क्यों नहीं? स्टेटस अभी ऐप पे है, ठीक है, देखते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे तो सारे कमांड सही लग रहे हैं, पर ये चल नहीं रहा है। अगर चल नहीं रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। एग्जिटेड, एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। चलो दोनों को ट्रबल शूट करते हैं। डॉकर रिमूव, कट, पेस्ट कर दो, इसको रिमूव कर दो। और डॉकर टॉप, इसे भी रिमूव करके माइस्क्वेल को दोबारा बनाते हैं, अगर माइस्क्वेल के टाइम में भी कुछ कमांड मिस हो गया हो, ठीक है। और रिमूव कर लेते हैं, दोनों कंटेंट दोबारा से बनाते हैं, क्योंकि फ्रंट एंड में मुझे कोई गड़बड़ी लग नहीं रही है। तो एक बार बैक एंड का मैं कमांड आपको समझा देता हूँ, बैक एंड का कमांड यहाँ पे। बैक एंड का कमांड क्या है, माई एसक्यूएल नेम का एक कंटेनर बनाना है। ये हाइफन वी वाला छोड़ देना, नेटवर्क यूज करना है, माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करना है, माइस्क्यूएल का रूट पासवर्ड इसने एडमिन रखा है, पोर्ट दिया है, माइस्क्यूएल भी दिया, सब कुछ तो सही है, हमने भी यही किया था। तो फिर से करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, अगर मे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, तो होना ही चाहिए। ये हमारा भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो भी मैं कमा एक लाइन में लिखा था, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बैकवर्ड स्लैश से आप जा सकते हो, हर एक लाइन बाय लाइन कर सकते हो। और नेटवर्क हमने क्या किया था, टू टीयर नेटवर्क हमने ऐसे कुछ क्रिएट किया था, राइट। टू टीयर नेटवर्क। अच्छा, हमने माई बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट यूज किया था इसने, बेसिकली 5.7, तो इसका कोई मेजर इशू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली इसने वर्जन भी बता दिया है, 5.7 चाहिए। अगर आप नहीं है तो जो लेटेस्ट है माई स्क्वेल लेटेस्ट इमेज यूज कर लो, नो इशू। ठीक है, बैक एंड रनिंग हो गया होगा। अभी फ्रंट एंड बनाते हैं, दोबारा से फ्रंट एंड वाला कॉपी कर लेते हैं, फ्लास्क वाला, और वापस से आकर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऐसे कोई कमांड है जिसमें
हमने छोड़ा था पहले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कमांड था जो हमने छोड़ा था। और हमारा जो नेटवर्क का नेम था, ओके, यहाँ पे क्लास कैप नहीं होगा, क्रिएट किया था क्लास एफ V1, और यहाँ पे मिलता है फिर टू टीयर एफ था, आई गेस टू टीयर एफ V1 ऐसा कुछ था। और जो नेटवर्क नेम था हमारा टू टीयर नेटवर्क। नेटवर्क नेम भी चेंज कर लेते हैं, टू टीयर नेटवर्क। आई होप एवरीथिंग इज फाइन। एंटर। डॉकर पीएस। थोड़ी देर वेट करते हैं, इस पर देखते हैं अगर एग्जिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तो ये है, अगर कनेक्शन सही से स्टैब्लिश हो जाएगा तो एग्जिट नहीं होगा और ये रनिंग स्टेटस में है। डॉकर पीएस अभी 19 सेकंड्स है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुछ कमांड में थोड़ा सा माइनर इशू था, जो मुझे लगता है कि बैकएंड में ही शायद होगा कुछ, या फिर माइट भी पॉसिबल कि जो माई एसक्यूएल का लेटेस्ट वर्जन हो स्टेबल वर्जन ना हो, ठीक है, और पुराना वर्जन स्टेबल हो। बट जो भी मैंने कमांड्स यहाँ पे यूज किए हैं, आई होप सबको समझ में आ रहे हैं कमांड्स क्या यूज किए हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको कुछ नया कमांड यहाँ पर दिख गया हो। तो अभी सब सही है, नॉर्मल है, और सारा ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैंने क्या किए हैं, ये स्टेप्स को मैंने अपने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप मेरे गिटहब पे जाना, फिर जाने के बाद आपको जो नीचे वाला कोड है, रन दिस एप्लीकेशन विदाउट यूजिंग डॉकर कंपोज, तो आपके लिए ये कमांड है 1 2 3 4, ठीक है। तो उससे पहले आप मेक श्योर कर लेना कि बेसिकली आप उसको कॉपी कर लो, ये तो बेसिक आइडिया, कॉपी कर लो, उस फोल्डर के अंदर चले जाओ, ये पहला दूसरा स्टेप करके उसके बाद ये स्टेप्स कर लेना, हो जाएगा। चलो एप्लीकेशन को अगर देखते हैं, लाइव है, रनिंग है, तो अब देख लेते हैं। और 4-5 थाउजेंड को ओपन करना भी मत भूलना। फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, और इंस्टॉलेशन आपने डॉकर का 2 टीयर एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लिया सक्सेसफुली। तो इसमें कुछ डालते हैं, हेलो उज्जवल, हाउ आर यू, ऐसे मैंने कुछ डाला, और ये कह के सेंड कर दिया। अब ये जो मैसेज है हेलो उज्जवल हाउ आर यू, ये कहाँ चला गया, ये हमारे बैकएंड में चला चुका है, माई स्क्रीन सेव हो चुका है। और हेलो बच्चों, फीडबैक कमेंट जरूर करना, फीडबैक कमेंट जरूर करना, यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी क्या हुआ, ये भी यहाँ चला गया। अगर मैं यहाँ से कभी रिफ्रेश भी कर दूं, तो आप देखोगे मेरा जो डेटा है वो एज इट इज है। आप कितनी बार भी इसे रिफ्रेश कर लो, ये डेटा एज इट इज है। आपको देखना है ये डेटा कहाँ जा रहा है भैया, कंटेनर के अंदर दिखा दो, थोड़ा सा माइस्क्वेल के अंदर दिखा दो। चलो माइस्क्वेल के अंदर दिखाता हूँ, ये डेटा कहाँ जा रहा है, ये डेटा आपको जा रहा है। उसके लिए मुझे इस कंटेनर के अंदर जाना पड़ेगा, इस कंटेनर के अंदर डॉकर एग्जेक्ट -it इंटरएक्टिव टर्मिनल, इसके अंदर जाना है, इंटरएक्टिव टर्मिनल इस माई स्क्वेयर वाले के साथ। कंटेनर का आईडी कॉपी कर लो, पेस्ट कर दो, बैश, एंटर। यहाँ पे बैश स्क्रिप्ट में आते हैं, बैश स्क्रिप्ट में क्या करना है, तो तुमको जाना है माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल के कमांड होगा माइस्क्यूएल, यूजर क्या होगा हाइफन यू, यूजर, तो यूजर नेम क्या था, हमने क्या यूज किया यहाँ पे, यूजर नेम क्या है, अब यूजर नेम दिया हमने, नहीं दिया, जब नहीं दिया तो रूट होता है, ठीक है, तो मैं रूट डाल दूंगा, यूजर नेम इज रूट, हाइफन पी इज पासवर्ड, वो आगे पासवर्ड पूछेगा, एंटर कर दूंगा। अगर पूछ रहा पासवर्ड, पासवर्ड हमने को सेट किया है यहाँ पे, डेटाबेस माइस्क्यूएल रूट पासवर्ड इज एडमिन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन डालना है पासवर्ड में, ADMIN, एंटर। कैन यू सी, नाउ वी आर इनसाइड द माइस्क्यूएल, अभी हम माइस्क्यूएल के अंदर आ चुके हैं। माइस्क्यूएल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, माइस्क्यूएल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, आइडिया। आई नो ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, और ये प्रोजेक्ट कोई 30 मिनट में करा लेता है, कोई 25 मिनट 15 मिनट में बनाता है, ये चीजें मैं भी कर लेता अगर ये डायरेक्टली क्लोन करने के बाद आपको मैं ये बोलता कि
कि आप यहाँ पे जाओ और जो भी कमांड्स है आप डायरेक्टली एज इट इज कॉपी पेस्ट करके रन कर दो। बट माई ओन मेन जो मेरा मोटिव था, द मेन मोटिव वॉज टू इंट्रोड्यूस विद द डॉकर फाइल, डॉकर के हर एक कमांड समझाओ, डॉकर कंटेनर्स को हर एक कमांड जो रन करते हैं, हर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक एक कीवर्ड, एक एक लेटर आपको मैं एक्सप्लेन करना करता चलो, चाहे उसकी पाइथन डी हो या आई हो या टी हो, तो हर एक लेटर को एक्सप्लेन करने में समय इतना लगता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो वरी मत होना, अगर शॉर्टकट में देखना चाहो तो यूट्यूब पे जाना, 15 से 20 मिनट की वीडियो भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे आप इन डेप्थ ही लेकर जाओगे। चलो माई स्क्यूएल का अगर मैं आप समझा देता हूँ ताकि चीजें आपके लिए ईजी हो जाए। ये देखो माई स्क्यूएल के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है, माई स्क्यूएल ये पूरा का पूरा, ठीक है। इस माई स्क्यूएल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस पहला क्या था, ये पहला हमारा डेवऑप्स का हमने डेटा बनाया था। उसके बाद ये अलग डेटाबेस होता है, ये अलग डेटाबेस होता है। उस डेटाबेसेस के अंदर क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं, और टेबल्स के अंदर मैसेजेस होते हैं। ये इसलिए टेबल होगा, ये टेबल बी, टेबल सी, टेबल, और इस टेबल के अंदर मैसेज होते हैं। टेबल्स क्या होते हैं, बेसिकली योर रोज एंड कॉलम। तो जैसे हम एक्सेल में डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, सिमिलरली हमारा डेटा स्टोर होता है टेबल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अभी हमें पूछना है कि कितने डेटाबेसेस हैं इस माइस्क्यूएल से, चलो पूछते हैं कितने यहाँ पर डेटाबेसेस हैं। मैं बोलूंगा तो डेटा बेसिस, जब हमारी कमांड खत्म हो जाता है अब सेमी कोलन यूज करते हैं, इट मीन हमारा कमांड खत्म यूज करते हैं। ये बेसिकली कर रहे हैं कि माई स्क्यूएल के अंदर कितने डेटाबेसेस है, माई स्क्यूएल के अंदर ये है, ये है, ये है, ये सिस्टम के भी कुछ है, पर हमारा जो डेटाबेसेस है वो हमारा कौन सा डेटाबेसेस है, हमारा डेटाबेस कोई है कि कौन सा है हमारा, यहाँ पे चेक कर लो हमने कमांड्स क्या रन किए हैं, ठीक है। तो माई डीबी आपने यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे बनाया माई स्क्यूएल डेटाबेस माई डीबी वाला हमारा डेटाबेस है। मैं बोलता हूँ चलो यूज कर लो इस डेटाबेस को, यूज माई डीबी, माई डीबी नेम का डेटाबेस को यूज करो, ठीक है। बोलेगा डेटाबेस चेंज, ठीक है। अब ये जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इस माई डेटाबेस के अंदर से फिच करके ला कर देगा, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, मुझे पहले उसको बताना पड़ेगा कि फ्रॉम विच डेटाबेस आई वांट द इंफॉर्मेशन। इस डेटाबेसेस के अंदर क्या चीजें होती है, इस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं, तो बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, उस डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स होंगे। चलो पहले पूछते हैं टेबल्स कितने, पहले टेबल्स बताओ। मैं बोलूंगा सो टेबल्स, और कमांड एंड हो गया तो सेमीकोलन एंटर। उसके अंदर एक टेबल है, टेबल का नाम है मैसेजेस, ठीक है। देखिए मैसेजेस नाम का टेबल है, उस टेबल के अंदर डेटा होगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो मुझे चाहिए कि इसके अंदर का मैं सारे डेटा को देखना चाहूँ, तो मैं उसको बोलूंगा सिलेक्ट, जो भी इसके अंदर होगा उसको सिलेक्ट कर लो। स्टार का मतलब होता है ऑल, सिलेक्ट ऑल कहाँ से कर लो, फ्रॉम मैसेजेस, और ये कमांड है, इसका मतलब सिलेक्ट स्टार मतलब एवरीथिंग फ्रॉम मैसेजेस, इसके अंदर जो भी है सबको सिलेक्ट करके मुझे दिखा दो। अभी करोगे, देखो आईडी वन, हेलो उज्जवल हाउ आर यू, सेकंड इज हेलो बच्चों फीडबैक कमेंट जरूर करना। इसके अंदर मैं कोई यहाँ पे डेटा डालता हूँ, ओके, हाउ इज द जोश, तो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना, हाउ इज द जोश, बिकॉज 1.5 घंटे होने वाले हैं और 1.5 घंटे में एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो अपने दोस्त जरूर कमेंट में बताना कि आपके जितने जोश बाकी हैं, ठीक है, इन परसेंटेज, हाउ इज द जोश इन इन परसेंटेज, ठीक है, तो परसेंटेज में बताना। और मैंने कर दिया सेंड। ये मैसेज कहाँ चला गया, ये मैसेज चला गया डेटाबेस। कैसे, मैं दोबारा से इसको बोलूंगा कि सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम मैसेजेस, फिर से मुझे दिखा दो। इस बार देखोगे हाउ इज द जोश इन परसेंटेज, यहाँ पे ही आ गया, ठीक है। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने डेटाबेस से रिमूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ से कंटेंट को रिमूव कर सकते हो, और ये आईडी होती है, जैसे आपके रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, उसी तरह हर मैसेज का आईडी है, उस आईडी से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो बेसिकली सब डेटा बेसिस का पार्ट है, बट अगर फिर भी करना चाहो तो आप गूगल करना और मुझे बताना डिलीट करने के बाद कि आपने क्या कमांड यूज किया इसको डिलीट करने के लिए। तो डिलीट करने के लिए आई गेस डिलीट होता है या रिमूव होता है, थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। डिलीट, मुझे भी याद नहीं, डिलीट,
मैसेज वेयर id इक्वल टू 1। ठीक है, लेट्स सी दिस इज करेक्ट कमांड और नॉट। ओके, ये कुछ गलत है, डिलीट मैसेजेस फ्रॉम। तो अगर आपको सर्च करना है रिजेक्ट कमांड किया है तो याद नहीं है तो कोई बात नहीं। हाउ टू डिलीट रो इन माई एसक्यूएल, ये सिंटेक्स होगा। ओके, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है, तो ये डिलीट फ्रॉम टेबल, डिलीट फ्रॉम, तो मैं बोलता हूँ डिलीट फ्रॉम मैसेज वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। अब ये सही है। ठीक है, तो ये कमांड है। डिलीट कर दो, कहाँ से डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम मैसेज, तो ये मैसेज नेम का टेबल है जहाँ से एक कंडीशन क्या है, वेयर आईडी इज 1, तो जहाँ जिसके आईडी 1 है उसको डिलीट कर दो। अब मैंने यहाँ से गूगल कर सकते हो डिलीट फ्रॉम टेबल में वेयर कंडीशन जो भी है, तो कंडीशन मेरी क्या, आईडी इक्वल टू 1, एंटर। ओके, टेबल नेम क्या है? ओके, टेबल का नाम है मैसेजेस। ठीक है, ये मैसेजेस है, ये टेबल है मैसेजेस होगा। यस होगा, अब कोई गलती नहीं होगा, ये लास्ट गलती थी। ओके, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, इतना से मिल लगा और एक हमारे डेटा डिलीट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे दिखाओ तो रिफ्रेश भी करो, देख सकते हो यहाँ से डेटा डिलीट हो चुका है। अगर बैकएंड भी चेक करो आप, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैसेजेस, यहाँ से करोगे, आईडी 1 डिलीट हो चुकी है, आईडी 2 बची है, आईडी 3 बचा है, आईडी 1 क्या मिस। तो आपको डेटा डिलीट कैसे करना है वो आपने सीख लिया। आपको डेटा इंसर्ट कैसे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था कि कैसे आप अलग अलग डॉकर कंटेनर्स बनाओगे और कैसे आप उनको कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो वो भी आपने सीखा। साथ में अगर मैंने शॉर्ट में वीडियो बनाई होती तो आपको एरर नहीं आए होते और आपको ट्रबल शूटिंग समझ में नहीं आया होता। मैं इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं करूंगा, किसी भी पार्ट को रिमूव नहीं करूंगा, ताकि जो एरर मुझे आए वो आपको एरर ना आए और आप मेरी गलतियों से सीखो, और कभी ऐसा आ जाए एरर तो ट्रबल शूट कैसे करना है, स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं, वो आप चीजों को एक्सप्लोर कर सको, समझ सको और कॉन्फिडेंटली उसको सॉल्व कर सको, इंस्टेड ऑफ फियरिंग। ठीक है, तो फियर नहीं करना, डेवऑप्स जर्नी में हो तो एरर आएंगे, ट्रबल शूट करने का अप्रोच हमेशा रखना। और टिल देन, टेक केयर, बाय, एंड पढ़ाई करते रहो, हैप्पी रहो और एंजॉय करते रहो, और मेक श्योर आप इंस्टेंस को बंद कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो रिमेनिंग है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड आपको मैं क्विज प्रोवाइड करने वाला हूँ। क्विज के लिए आपको जाना है मेरे वेबसाइट पे, आपको सर्च करना है नेक्सा स्किल लैब। तो आपको वेबसाइट पे जाना है नेक्सा स्किल लैब, होम पे क्लिक करना है और आपको जाना है ऑल कोर्सेज के अंदर। ठीक है, ऑल कोर्सेज में आपको एक सीरीज मिलेगी डॉकर की, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आपको उस सीरीज पे क्लिक करना है, इनरोल कोर्स पे। तो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो अभी ये मुझे इनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरा टेस्ट आईडी है उस टेस्ट, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। आई डोंट रिमेम्बर व्हाट वाज माय एग्जैक्ट पासवर्ड, बट लेट्स ट्राई। टाइम, ओके, हो चुका है, नॉट नाउ, कंटिन्यू लर्निंग। ठीक है, तो आप लॉग इन कर लेने, अकाउंट बना सकते हो, वो तो आपको पता है। तो अभी मैंने क्या किया, वीडियो 1 अपलोड किया था, तो वीडियो 1 से रिलेटेड टेस्ट यहाँ पे था, जहाँ पे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो, स्कोर कर सकते हो। सिमिलरली आप अंडरस्टैंडिंग डॉकर एंड इमेजेस, ये मेरी दूसरी लेक्चर थी, इस दूसरी लेक्चर में भी जाके आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आपको प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपेयर करने के बाद लिंक्डइन पे शेयर करना है, मुझे टैग करना है, साथ ही में इस वीडियो का जो टेस्ट होगा उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट करना है और मुझे बताना है आपके स्कोर कितने आए। ठीक है, ऐसे फंड वे में आप लर्न करते रहो, सीखते रहो। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आने वाले हैं जहाँ पे हम डॉकर नेटवर्क्स के बारे में मोर डिस्कशन करेंगे, डॉकर कंपोज के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ ही जो एडवांस टॉपिक्स हैं डॉकर के रिलेटेड, वो टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे और डॉकर वॉल्यूम्स को भी कवर करेंगे। अगर मैं इस सर्वर को क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ,
दोबारा से इस सर्वर को स्टॉप करने के बाद स्टार्ट करूँगा, बेसिकली ये मेरे डेटा चला जाएगा, ठीक है? ये डेटा तब तक है जब तक मेरा सर्वर लाइव है। अगर मैंने सर्वर को स्टॉप किया, दोबारा स्टार्ट किया, मेरा डेटा खत्म हो जाएगा। उस डेटा को आप कैसे पर्सिस्टेंट डेटा में कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे हमेशा डेटा आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है? उसको सीखने के लिए आपको बने रहना है नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहें और जय हिंद।